ओके जी, तो शुरुआत होती है जीएसटी की। जीएसटी कुछ नई टर्म हमारे सामने नहीं है, 50 बार इसको हम सुन चुके हैं। ठीक है, सीए ना भी करो, सीए करो, कुछ और कोर्स करो, तो भी सर हमने जीएसटी के बारे में सुना है। क्लियर? गुड्स एंड सर्विसेज हम खरीद कर लेकर आते हैं, कोई भी सर्विसेज वगैरह हम उसका बेनिफिट उठाते हैं। तो जहां पर हमने ट्रांजैक्शन करी, जिस सेलर से हमने खरीदा, तो अमाउंट तो हमने उस गुड का या उस सर्विस का पे किया ही, साथ ही उसके ऊपर जो सेलर है, जो शॉपकीपर है, उसने अपना पर्टिकुलर जीएसटी का अमाउंट भी ऐड करा और हमने वो पे करा। क्लियर? दैट्स इट। ये हम जीएसटी, ये हम ऑलरेडी इसके बारे में इतना तो डेफिनेटली कम से कम जानते ही हैं। क्लियर? तो बिल्कुल ठीक है, जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स, टैक्स के अंडर ये आता है। इनकम टैक्स के बेसिक वाले कंटेंट में हमने इसकी शुरुआत ऑलरेडी करी थी और हम जानते हैं कि जो टैक्स है वो बेसिकली क्या है, आपका एक कंपलसरी पेमेंट जो गवर्नमेंट को करी जाती है। क्या है? एक कंपलसरी पेमेंट है जो गवर्नमेंट को करी जाती है। किसके अंडर? कि भाई गवर्नमेंट ने अपने कुछ टैक्स लॉज, टैक्स रूल्स बना रखे हैं कि अगर एक स्पेसिफिक ये ट्रांजैक्शन होती है, जैसे इनकम की बात करें, इतनी इनकम जनरेट करी, इस रेट से टैक्स देना होगा, दैट इज इनकम टैक्स। आपने ये गुड खरीदा, आपने ये सर्विस ली, 10%, 15%, 20%, जो भी उसका रेट होगा उसके हिसाब से आपको टैक्स पे आउट करना पड़ेगा। तो कुछ टैक्स रूल्स, कुछ टैक्स लॉज वो बना रखे गवर्नमेंट ने, उसके हिसाब से हमें गवर्नमेंट को एक कंपलसरी पेमेंट करनी पड़ती है। गॉट इट जी? तो दैट इज द स्टोरी फॉर टैक्स। ये टैक्स की बात हो रही है, जीएसटी पे बस हम अभी आ रहे हैं। क्लियर? एंड यस, जैसा कि मैंने बोला, कंपलसरी पेमेंट है, ये एक फाइनेंशियल चार्ज मतलब कंपलसरी पेमेंट। और ऐसा नहीं है कि हमारा मन है, इट्स नॉट वॉलंटरी, कि हमारा मन है तो दे दिया, हमारा मन है तो नहीं दिया। तो भैया ऐसा नहीं है, आपकी मर्जी से नहीं चल रहा है, कंपलसरीली देना ही देना है, कंपलसरीली देना ही देना है। तो अपनी चॉइस से नहीं है, कोई डोनेशन नहीं है, ये एक एनफोर्स्ड कॉन्ट्रीब्यूशन है। क्लियर? दैट इज व्हाट अ कंपलसरी पेमेंट, दैट इज अ फाइनेंशियल चार्ज। ओके, जब हम थोड़ा आगे जाते हैं, जब हम इसके डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं, इसकी क्लासिफिकेशन की बात करते हैं, किसकी? टैक्स की। किसकी? टैक्स की। तो हमारा दोस्तों जो टैक्स स्ट्रक्चर है हमारी कंट्री का, वो दो पार्ट में आपका डिवाइडेड है। एक है आपका डायरेक्ट टैक्स और एक है आपका इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है, इसको लेकर भी गहन अध्ययन, डीप डिस्कशन हमने बेसिक वाले चैप्टर में, इनकम टैक्स वाले चैप्टर में करी थी। तो एज सच हम डीप यहां पर नहीं जाएंगे। और हां, इतना तो हम यहां पे समझ गए हैं, इतना तो हमें पता है कि जो डायरेक्ट टैक्स है वो बेसिकली इनकम के ऊपर लगता है डायरेक्ट टैक्स में, और एज सच अब कोई एक्टिविटी, कोई मेजर टैक्स बचा ही नहीं है। वेल टैक्स होता था, उसको वाइंड अप कर दिया गया है। क्लियर? और साथ ही अगर हम बात करें, ईयरली बेसिस पर ये आपका कलेक्ट होता है। इनकम टैक्स इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है। ठीक है, और इसका मेन फीचर क्या है? जिसके ऊपर इंपोज होता है उसी को ये पे करना होता है। ठीक है, इनडायरेक्ट टैक्स की बात करें दोस्तों, तो इनडायरेक्ट टैक्स नॉर्मली गुड्स एंड सर्विसेज पर लगता है। जिसके ऊपर गवर्नमेंट ये टैक्स इंपोज करती है, वो इसको किसी अगले वाले बंदे पर, अगले वाले कस्टमर कह लीजिए या आपका बायर कह लीजिए, उसके ऊपर शिफ्ट कर देता है, कंज्यूमर पर शिफ्ट कर देता है। गवर्नमेंट ने लगाया किसके ऊपर? शॉपकीपर के ऊपर। शॉपकीपर ने उसको कस्टमर पर, बायर पर, कंज्यूमर पर शिफ्ट कर दिया। क्लियर? और दोस्तों इनडायरेक्ट टैक्स बेसिकली आपका उस इनडायरेक्ट टैक्स का जो सबसे बड़ा एग्जांपल है, चल भाई, हाँ जी, जीएसटी दोस्तों इसी के अंदर आता है। गुड्स एंड सर्विस टैक्स और भी है, कस्टम ड्यूटी है, आपका एक्साइज है। पहले जब आपका क्या नाम है, जीएसटी नहीं था, तब कस्टम ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स, ये बहुत बड़े एग्जाम्पल हुआ करते थे इनडायरेक्ट टैक्स के। लेकिन जब से जीएसटी वजूद में आया है, तब से जीएसटी सबसे बड़ा एक एग्जाम्पल इनडायरेक्ट टैक्स का है, क्योंकि बाकी सारे के सारे टैक्स जो हैं वो ऑलमोस्ट खत्म हो गए हैं, उनकी जो परसेंटेज है बहुत कम रह गई है। थोड़ा बहुत हिस्सा जो एक्साइज कस्टम का, जो पेट्रोलियम वगैरह पर, अल्कोहल वगैरह पर लगता है, वो कौन कौन से हैं अभी मैटर ऑफ डिस्कशन हमारा होगा, उसी पर ही रह गया है। क्लियर? तो दैट इज व्हाट जीएसटी के एक एग्जाम्पल इनडायरेक्ट टैक्स का। दोस्तों नोट्स में अगर हम अगली हेडिंग देखें, जीएसटी के बेनिफिट्स, ठीक है, ये क्यों जीएसटी इतना स्पेशल है, इसके अलावा कौन कौन से टैक्स जीएसटी में खत्म हो गए, तो ये दीज आर द कंप्लीट थ्योरी। ओके, मैं पहले ये सब चीजें इजी करने के लिए आपको एक एग्जांपल पर लेकर आता हूं, मैं आपको कंटेंट पर लेकर आता हूं।
तसल्ली से समझेंगे। पेन साइड रख देना, पेन साइड रख देना, कॉपी वॉपी बंद तुम करने कर लेना, पर तसल्ली से मतलब टेक लगा के पीछे बैठो और कॉन्सेप्ट को समझो। देखो, जो जीएसटी हमारा एक्ट है, जो जीएसटी हमारा एक इनडायरेक्ट टैक्स है, जो कंसिडरेशन में आया कि भाई ये कब से स्टार्ट हुआ, तो वो डेट थी हमारी आपकी 1/7/2017। ठीक है, अभी बच्चा ही है, नया नया है, चलना सीख रहा है, चलना सीख रहा है, कभी कभी थोड़ा लुढ़क जाता है, थोड़ा अड़क जाता है, तो गवर्नमेंट संभालती है, कुछ ना कुछ चेंजेस इसके चलने के तरीके में करती रहती है। तो अभी चलना सीख रहा है, अभी 4-5 साल का है। ठीक है, क्लियर। 1/7/2017 को ये आया जीएसटी हमारा इस पर्टिकुलर डेट पर। और मुद्दा ये है, सबसे पहले, हालांकि क्वेश्चंस बहुत आते हैं जीएसटी के अंदर, सबसे पहला जो इसमें क्वेश्चन अराइज होता है वो ये कि भाई क्यों, वाई वी नीड जीएसटी। जो पहला प्रोसेस, जो इससे पहले हमारा पैटर्न चल रहा था, जो पहले इसका कंसेप्ट हम यूज करते थे, एग्जिस्टेंस में था, वही क्यों यहां पर हम नहीं चलने दिया, हमने उसको चेंज क्यों करा। दोस्तों देखो, 2 रीजन है, मैं 2 रीजन आपको समझाऊंगा, बाकी क्योंकि देखो रीजंस तो बहुत हैं, बट नहीं करने यार, वो हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इतने जरूरी नहीं है। वी आर नॉट गोइंग टू सॉल्व दी सोशल इश्यूज, हमारा सोशल इश्यूज को सॉल्व करने का कोई इरादा नहीं है भैया। हम अपना सीए हैं, हम अपना प्रैक्टिकल वर्ल्ड में रहेंगे, हमें खातों पर ज्यादा ध्यान देना है, तो वो सोशल कंटेंट को हम साइड रखेंगे। प्रैक्टिकल वर्ल्ड में इसका क्या यूज है, क्या रीजन है, इसका नंबर्स पर क्या असर पड़ा, वो हमारा मेन फोकस होगा। खैर, मैं 2 चीजें आपको समझाऊंगा, दोनों एक प्रैक्टिकल वर्ल्ड से ही रिलेटेड होंगी, थोड़ा सा सोशल टच उसमें रहेगा। 2 चीजें, पहली चीज है कैलकुलेशन, कि किस तरीके से जीएसटी के अप्लाई होने से जो प्राइसेस हैं वो कंट्रोल में आ गए, प्राइसेस थोड़े कंट्रोल में आ गए। पहली बात, कमोडिटी थोड़ी सस्ती हो गई, चीपर हो गई। क्लियर, पहली चीज तो ये। दूसरा जो स्टेट वॉर होती थी, ठीक है, स्टेट वॉर, ठीक है, जो हमारी राजस्थान और यूपी की लड़ाई होती थी, क्लियर, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की लड़ाई होती थी। लड़ाई मतलब वो अपना टैंको शैंको वाली, बमशम वाली नहीं है, प्यार मोहब्बत से हम सब रहते हैं, लेकिन जब बात आती है पैसे की, बात आती है टैक्स कलेक्शन की, तो मैं तुझे नहीं दूंगा, तो मुझे नहीं देगा, ये बड़ा झगड़ा होता था पहले, तो ये 2 मेन पॉइंट मैं आपको समझाना चाहता हूं। पहले आते हैं कैलकुलेशन पे। देखो, मान लो मैं बिफोर जीएसटी की बात कर रहा हूं, बिफोर जीएसटी की, ठीक है। बिफोर जीएसटी 2 आपके मेन टैक्स लगा करते थे, ठीक है, मैं बिफोर की बात कर रहा हूं, और जो मेन 2 टैक्स होते थे वो होता था आपका, एक तो एक्साइज ड्यूटी, ठीक है, और एक होता था वैट। एक्साइज ड्यूटी प्रोडक्शन एक्टिविटी पर लगता था, कोई भी चीज आप प्रोड्यूस कर रहे हो, बना रहे हो, चेंज कर रहे हो, उस पर एक्साइज ड्यूटी लगती थी, और इस पर अधिकार होता था सीजी का, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट का। कहने का मतलब, एक्साइज ड्यूटी से मिलने वाला रेवेन्यू मोदी जी की जेब में जाएगा, अगर आज हम एज्यूम करें, तो आज की डेट से अगर हम एज्यूम करें तो, क्लियर, तो इस पर सेंट्रल गवर्नमेंट का अधिकार होता था। अब फिर स्टेट गवर्नमेंट कहती थी कि यार एक्साइज ड्यूटी लगा दी, ये तो मोदी जी ले गए अपने साथ, अपना इस्तेमाल करेंगे, हमारा क्या, हमारी स्टेट का जो हम मुख्यमंत्री हैं उनका क्या, तो फिर वो वैट लगाते थे वैल्यू पर, ठीक है, इस पर स्टेट गवर्नमेंट का अधिकार होता था। क्लियर, योगी जी ने अपना रख लिया, केजरीवाल जी ने अपना रख लिया, अपना साउथ में कौन है, अपना ये उद्धव ठाकरे जी महाराष्ट्र, मतलब हर स्टेट के मुख्यमंत्री ने अपना वैट लगा दिया, गवर्नमेंट ने वैट लगा दिया। क्लियर, कैलकुलेशन कैसे होती थी, मान लीजिए ए कोई मैन्युफैक्चरर है, या आपका फर्स्ट इंडिविजुअल है जो रॉ मटेरियल को कन्वर्ट कर रहा है यूजेबल गुड्स में। क्लियर, इसने दोस्तों 1000 रुपए में अपना प्रोडक्ट बनाया, 1000 रुपए में इसने बेचा, क्लियर, मैं एज्यूम कर रहा हूं एक्साइज ड्यूटी और वैट दोनों के दोनों 10% है, 10% ये है, 10% ये है, तो मोदी जी ने बोला ऐसा, भाई ऐड कर इसमें 100 रुपए, क्या, एक्साइज ड्यूटी ऐड करो, ठीक है जी, कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, 100 रुपए हो गए। उसके बाद मैं सिंपलर एक मैनर में बता रहा हूं, साथ ही जो स्टेट गवर्नमेंट है, मैं बात कर रहा हूं, जैसे मैं अभी फिलहाल नोएडा में यहां पे रिकॉर्डिंग हो रही है, तो नोएडा अपना यूपी में आता है, तो योगी जी की बात करते हैं, तो मोदी जी ने बोला 100 रुपए 10% के हिसाब से हमें एक्साइज ड्यूटी दो,
योगी जी ने बोला कि भाई हमें भी चाहिए कुछ ना कुछ कमाई, हमें वैट वो भी 10% दो, 100 रुपए। हालांकि वैट दोस्तों 100 प्लस आपका 1000 प्लस 100 1100 पे लगेगा, 110 रुपए, लेकिन मैं इसी पर लगा रहा हूं, आपको एग्जांपल समझाना है, मैं ज्यादा कॉम्प्लिकेट वैल्यूज पे नहीं जा रहा हूं, स्ट्रेट फॉरवर्ड मैनर में मीनिंग बता रहा हूं, क्योंकि आपको अब इससे कुछ लेना देना तो है नहीं, आपको जीएसटी कैलकुलेट करना है। तो ये वैल्यू कितनी हो गई, ये वैल्यू कितनी हो गई सर, ये हो जाती है हमारी 112 रुपए। ठीक है, 112 रुपए में ये बी तक पहुंच गई। किसके पास पहुंच गई, बी। मैं कौन था, ए। मैं इधर कौन, ए खड़ा हूं, इधर कौन, इधर मैं बी हूं। मैंने बोला मिस्टर ए मुझे आपका प्रोडक्ट चाहिए, मुझे ये प्रोडक्ट आपसे खरीदना है। ए ने बोला ये भाई ले ले, 100 रुपए, 1000 रुपए का तो ये है, लेकिन इस पे 10% की एक्साइज ड्यूटी लगेगी, 10% का वैट लगेगा, मुझे तू 1200 रुपए दे दे। 1200 रुपए मैंने दे दिया। क्लियर, ठीक है, 1200 रुपए बी ने दे दिए ए को। ए क्या करेगा, 1000 अपने पास रखेगा, 100 रुपए मोदी जी को दे देगा, 100 रुपए योगी जी को दे देगा, मसला खत्म। ठीक है जी, क्लियर। अब मैं बी, वापस से बी अब यहां पर आ गया, ए का किस्सा खत्म गया, ए चला गया अपना। ठीक है, अब यहां पर थोड़ा ऊपर ले जाते हैं, यहां पर। ठीक है, अब बी ने क्या करा कि भाई ऐसा है, मुझे भी इसको तैयार वैयार करना पड़ेगा, इसमें कुछ क्या नाम है अपना, कुछ और फिनिशिंग वगैरह देनी पड़ेगी। मैंने इसमें अपना कुछ रॉ मटेरियल इसमें ऐड करा। रॉ मटेरियल कितना आपका, मान लो 300 रुपए का और लगा, तो इनकी टोटल कॉस्ट कितनी आ गई, 1500। कितनी आ गई, 1500 रुपए। ठीक है, इसने बोला कि मैं 40% ज्यादा नहीं हो जाएगा, 20% मान लो, ठीक है, कि भाई ऐसा है मैं प्रॉफिट कमाऊंगा 20%। कितना, 20%। ठीक है, तो 1200 रुपए मैंने यहां दिए थे, 300 रुपए मैंने यहां दिए, तो 300 रुपए मतलब मेरा और रॉ मटेरियल लगा, 1500 में तैयार हुआ, और 20% का प्रॉफिट हो जाता है 300 रुपए। ठीक है भाई, कैलकुलेटर साथ है आपके, अदरवाइज ये कैलकुलेशन तो ऐसी हो जाएगी। तो सी आया खरीदने के लिए, सी को बी ने बोला कि भैया 1800 रुपए, कितना, 1800 रुपीज आपको देना पड़ेगा। जैसे ही दोनों के बीच में डील होने वाली थी 1800 पे, बी ने इधर देखा, खिड़की से मोदी जी झांक रहे हैं, दूसरी खिड़की में योगी जी झांक रहे हैं कि क्या हो रहा है भाई, है 1800 रुपए कैसे, 1800 रुपए कैसे, इसमें पहले तो एक्साइज ड्यूटी ऐड कर मेरे भाई, हमका चाहिए, मुझे चाहिए, हैं गुजराती भाव में ऐसे कैसे छोड़ दूंगा पैसा। चलो भाई एक्साइज ड्यूटी ऐड करो 180, एक्साइज ड्यूटी ऐड करिए 180। ठीक है, इसके अलावा आपका जो क्या नाम है वैट है वो ऐड कर भाई, कितना, 180। क्लियर, तो ये दोनों 10-10%, योगी जी का भी ऐड हो गया, मोदी जी का भी ऐड हो गया, योगी जी का भी ऐड हो गया। हाँ, इसमें एक बेनिफिट सरकार देती थी, सरकार क्या कहती थी कि बी यहां पर आप ये जो 100 रुपए ऑलरेडी पे कर चुके हो, ऑलरेडी पहले इसी वैल्यू में, इसी ट्रांजैक्शन में ऑलरेडी आपका ये 100 रुपए ऑलरेडी पे कर चुके हो, पहले टैक्स दिया जा चुका है। तो अब एक काम करो, अब दोबारा से आपको ये टैक्स कलेक्ट करना है सरकार तक पहुंचाना, तो एक काम कर यहां पर तू क्रेडिट ले ले, फायदा ले ले, क्रेडिट ले ले, फायदा ये ले कि जो 200 रुपए तूने एक्साइज के और वैट के पहले पे कर दिए थे उनको माइनस कर ले। क्लियर, 200 रुपए का क्रेडिट बेनिफिट दे देगी गवर्नमेंट। और उसके बाद जो बचा, कितना बचा, मैं करूं 160 रुपए ऐड हो रहा है ना शायद, हाँ, कि 1960 इतने में तू सी को बेच दे। इस 1960 में से अपने 1800 रख, पहली बात तो तू अपने 1800 रख, ये कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बचा कितना देना था, 180 प्लस 180 360 देना था मोदी जी और योगी जी को। उसमें से तूने 200 रुपए ऑलरेडी पहले पे कर रखे हैं, तो बचा कितना, 160, तो बाकी 160 गवर्नमेंट को जमा करा देना। क्लियर, ये प्रोसेस चलता था। दैट आई एम टॉकिंग अबाउट द बिफोर जीएसटी, ये किसके बिफोर जीएसटी में है। और हाँ, इसमें जो मेन पॉइंट था, जो मेन समझने वाली चीज है वो ये है, ये क्रेडिट है।
गवर्नमेंट जो है इस ट्रांजैक्शन पर, इन वैल्यूज पर ऑलरेडी 100 रुपए कवर, 100 प्लस 100 200 रुपए कवर कर चुकी है, तो हम उसको बार बार नहीं कलेक्ट करेंगे। ये 200 भैया तो माइनस कर ले यहां पे, और जो बचेगा वो जमा करा दियो। क्लियर? यहां तक क्लियर है? ठीक है जी। ये तो बात हुई बिफोर जीएसटी, ये तो बात हुई बिफोर जीएसटी। अब जीएसटी के एग्जिस्टेंस होने से, जीएसटी के आने से इस ट्रांजैक्शन पर, इस प्रोसेस पर क्या असर पड़ा है, इस पर क्या असर पड़ा है, ध्यान देंगे। आफ्टर जीएसटी या विद जीएसटी, जो भी आप कह रहे हैं दोस्तों, जैसे एक्साइज ड्यूटी लगती है, जैसे एक्साइज ड्यूटी लगती है, वैसे अब जीएसटी लगता है। जैसे वैट लगता था, अब जीएसटी लगता है। सर एक्साइज के लिए भी जीएसटी और वैट के लिए भी जीएसटी? हां जी, बिल्कुल सही बात है, दोनों के लिए ऐसा है। बस फर्क इतना है कि जब मैं बोल रहा हूं जीएसटी, और वो जो जाएगा किसके पास, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, उसको हम सीजीएसटी कहते हैं, यानी कि सेंट्रल जीएसटी, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, और इस पर जो हक है वो होता है मोदी जी का। क्लियर? एंड यस, ऑब्वियसली अब दूसरे वाली जो है वो क्या कहेंगे, वो कहेंगे जीएसटी एस के साथ स्टेट जीएसटी, और इस पर जो हक है वो होगा योगी जी का। ठीक है, योगी जी मतलब, अब जैसे मैंने बोला अभी यूपी है ये, तो आपका, आप जिस स्टेट में वहां के चीफ मिनिस्टर, मतलब चीफ मिनिस्टर मतलब वहां की गवर्नमेंट। ओके ठीक है। रेट कितना, 10-10% मानते हैं। हमने यहां पर भी 10-10 माना था, यहां पर भी 10-10 मानते हैं, ताकि कैलकुलेशन में डिफरेंस पता चल जाए। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। सेम एग्जांपल, भाई ए ने अपना प्रोडक्ट बनाकर तैयार कर दिया 1000 रुपए में, और वो 1000 रुपए में वो बेचने के लिए राजी है। योगी जी आ गए, मोदी जी आ गए, खिड़की से देखते देखते, एक्साइज ड्यूटी इसमें ऐड कर भाई। ठीक है, और ऐसा है इसमें, योगी जी ने बोला मेरा सॉरी एक्साइज नहीं, सॉरी क्या हो गया, एक्साइज क्यों आ रहा है, हाँ इसमें मेरा जीएसटी ऐड कर भाई। ठीक है, मेरा जीएसटी यानी कि सीजीएसटी 10%। ठीक है जी, कर दिया। योगी जी ने बोला मेरा भी कर भाई, मेरा एसजीएसटी ऐड कर। ठीक है, कर लिया 100 रुपए, ये टोटल हो गया 1200 बी। ठीक है, 1200। क्लियर? सर कैलकुलेशन पे तो अभी कोई फर्क नहीं पड़ा, कैलकुलेशन पे तो यहां भी बी ने 1200 में खरीदा था, यहां भी 1200 में खरीदा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अभी आगे देखना, अब आगे जब बी ने अपना प्रोसेस शुरू करा, बी ने क्या, बी ने ए से खरीद के ले आया, अब ये इसकी अपनी प्रोसेसिंग करेगा। बी ने बोला यहां पे कि भाई मेरे को सामान बेचना है, मेरी कॉस्ट ऑफ मटेरियल, जो कॉस्ट ऑफ मटेरियल है, जो कॉस्ट ऑफ मटेरियल मैं ए से खरीद के लाया हूं वो है 1200, है ना। 1200 रुपए पे करे ना, 1000 रुपए ये और 200 रुपए ये टैक्स के, कितने 1200। क्लियर? ये आगे कैलकुलेशन शुरू करने वाला था, गवर्नमेंट ने बोला रुक, थाम मेरी बात, थाम, देख मेरी बात समझ। बी ने बोला क्या समझू, देख ऐसा है, तूने 1200 रुपए पे तो करें, हाँ जी करें, लेकिन उसमें से 1000 रुपए तूने रॉ मटेरियल के पे करे, 1000 रुपए पे करे, बाकी 200 तो टैक्स है, है ना, बाकी 200 तेरी जेब से गया, वो तो टैक्स है, वो तो गवर्नमेंट को पहुंच गया। बी कह रहा उससे क्या मतलब, मेरी जेब से जो गया है दैट इज माई कॉस्ट ना, वो मेरी कॉस्ट है। आप ये क्यों कह रहे हो कि वो 1000 था, वो टैक्स था। गवर्नमेंट ने कहा थम थोड़ी देर, रुक, मेरी बात सुन, मेरी समझ बात को, एक काम कर, इसे हटा। बी मना कर रहा है, लेकिन गवर्नमेंट ने जबरदस्ती हटा दे, नहीं हटा इसको, यहां पे लिख 1000, यहां पे लिख 1000, ये 1000 लिख यहां पे। बी पहले झगड़ा करा, क्यों लिखूं, मैंने 1200 पे करे, गवर्नमेंट करी, रुक पहले 1000 लिख यहां पे। चलो ठीक है, अच्छा ठीक है, इसमें अपना ऐड कर, तूने कुछ फर्दर अपना रॉ मटेरियल, तेरा और प्रोसेसिंग चार्जेस वगैरह, तेरा अपना कुछ खर्चा हुआ था, कितना 300 रुपए। ठीक है, ये ऐड कर, ओके जी। टोटल कितना हो गया, 1300 हो गया। हाँ जी ठीक है, 1300 हो गया, 1500 होता वैसे, क्योंकि 200 रुपए हमने हटा दिए। ठीक है, अच्छा इसमें ऐड कर अपना, तू कह रहा था तेरे को 20% कमाना, जो भी पैसा तू लगाएगा तो जो 20% कमाना, ठीक है लगा, प्रॉफिट जोड़ इसमें अपना, ये प्रॉफिट जुड़ गया, ये प्रॉफिट 20% 260 रुपए। ठीक है, 1300 का 20% 260 रुपए, ये हो गया 1560, 1560। क्लियर जी, 1560। इसमें ऐड कर, मोदी जी ने बोला मेरा सीजीएसटी, योगी जी ने बोला मेरा एसजीएसटी।
क्या ऐड करवाए जा रहे हो ऊपर? एक तो तुमने कॉस्ट कम करवा दी है, यहाँ तुम ऐड करवाए जा रहे हो, समझ नहीं आ रहा तुम्हारा क्या है, दोनों परेशान करने आ रहे हो, क्या कर रहे हो हैं? 156 रुपए लो, 156 रुपए ये लो, ये तुम्हारा, ये तुम्हारा। अब गवर्नमेंट ने बोला कि एक काम कर मेरे भाई, ये वाला स्टेप परफॉर्म कर दोबारा से। दोबारा से मतलब जैसे यहां होता था, इसको यहां पर परफॉर्म कर। कह रहा मतलब कह रहा है ये 200 रुपए तूने पे करे थे ना, तो इस 200 की तो लड़ाई कर रहा था हमसे, क्रेडिट मिलेगा नहीं मिलेगा, मैंने पे करे है ना, इस 200 रुपए को यहां पे माइनस कर, ये ले क्रेडिट ले ले, अलग अलग नाम से लिख के लिया जाता, मैं एक साथ 200 माइनस कर रहा हूं, इस 200 को माइनस कर यहां से, ये ले। और आया कितना? और आया कितना? 1560 प्लस 156 प्लस 156 माइनस 200 माइनस 200 1670 72, हाँ 72 1672। ये तू सी से चार्ज कर ले, ये तू सी से चार्ज कर ले। आप देखिए दोस्तों, दोनों केस में इस वाले सिस्टम में 1960 से प्राइस कहां चला गया? 1672। GST helps to reduce the price of the commodity on the basis of credit system, on the basis of this credit system। ये आपका क्लियर? इन दोनों में डिफरेंस क्या है? इन दोनों केसेस में, इन दोनों कैलकुलेशंस में, अरे डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि यहां पर ये 200 रुपए का जो क्रेडिट है, 200 रुपए का जो क्रेडिट है, ये एक्साइज और वेट का, ये गवर्नमेंट यहां पर दे रही है ना। 1000 रुपए की चीज तेरी थी, तेरी जेब से 200 रुपए टैक्स के नाम के गए, उस 200 रुपए को घटाने का मौका भैया तेरे को मिल रहा है आगे ना, तेरे को ऑलरेडी आगे मिल रहा है। सो वाई ये 200 रुपए क्यों अपनी कॉस्ट में ऐड कर रहा है? जब ये 200 रुपए का क्रेडिट आपको मिल जाएगा, जब इस 200 रुपए का क्रेडिट आपको मिल जाएगा, तो क्यों आप इसे अपनी कॉस्ट में ऐड कर रहे हो? वाई? क्लियर? तो गवर्नमेंट ने इस चीज को मना करा, इसमें कॉस्ट में ऐड करोगे परसेंटेज बढ़ेगी, प्राइस बढ़ता चला जाएगा। इसीलिए गवर्नमेंट ने बोला कि भाई ये 200 रुपए मैं तुझे माइनस करने का मौका दूंगा ना पहले, बाद में, सॉरी, ये 200 रुपए बाद में घट जाएंगे, तो इसको कॉस्ट में ऐड क्यों कर रहा है भाई? कॉस्ट अपनी 1000 मान, अपना सामान जोड़, अपना प्रॉफिट जोड़, जो तेरा क्रेडिट बनेगा उसको माइनस कर दियो, 1672। आप खुद देख सकते हैं, दैट इज द बेनिफिट ऑफ कंज्यूमर, दैट इज द बेनिफिट ऑफ कंज्यूमर। आप देखो सीधा सीधा लगभग कितना, 1600, लगभग सीधा सीधा 300 रुपए का बेनिफिट हो गया कंज्यूमर को एक 2000 की कमोडिटी पे। क्लियर? और कल को जो बेचने वाला है इसका प्राइस बढ़ाना चाहे बढ़ा ले, 1600 से अपना 1700 1750 ले गया है, तो कुछ तब भी कंज्यूमर को फायदा है, और 4 पैसे एक्स्ट्रा जो है वो सेलर ने भी कमा लिए, बेचने वाले ने भी कमा लिए। क्लियर? सो एक तो ये क्लैरिटी है कि भाई आप अपनी कैलकुलेशन में जो क्रेडिट आपको मिल रहा है उसे कॉस्ट में ऐड मत करो। कॉस्ट में ऐड करोगे परसेंटेज बढ़ेगी, रेशो बढ़ेगा, खामखा प्राइसेस अप होंगे। तो पहली चीज तो ये जीएसटी का जो बेनिफिट होता था। क्लियर जी? समझ आ गया? आगे ध्यान देंगे। अब दूसरा जो मेजर रीजन है, जो मुझे ज्यादा हेल्पफुल लगता है, कई इंटरव्यू जीएसटी के टाइम पर कई इंटरव्यूज मैंने ट्रेड यूनियंस वालों के, सेलर्स के देखे थे, और उनका जो पॉइंट ऑफ व्यू था, इनका जो कंसेप्ट था, वो जो निकल कर आया वो ज्यादा इंपॉर्टेंट था, वो इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये तो मैथमेटिकल कैलकुलेशन बता रही है कि प्राइस में बेनिफिट होगा, ठीक है जी, बहुत बढ़िया बात, लेकिन इसके अलावा जो एक और इंपॉर्टेंट चीज थी वो मैं बता दूं, ठीक है? वो इंपॉर्टेंट चीज क्या? दिस, ये कॉन्सेप्ट ऑफ क्रेडिट, ये टैक्स आपने बी ने ये ऑलरेडी यहां पर, बी ने ऑलरेडी ये यहां पर पे किया था। इसीलिए गवर्नमेंट ने जो उसका ये अमाउंट था 360 को 200 रुपए से घटाकर सिर्फ 160 कर दिया था। मतलब गवर्नमेंट ने बोला घटा ले यार, क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। अगर गवर्नमेंट मना कर देती तो ये प्राइस 2100 पहुंच जाता, 2160 पहुंच जाता, लेकिन गवर्नमेंट ने बोला घटा लो, कोई दिक्कत नहीं, शायद चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। ये समस्या, ये प्रॉब्लम बिफोर जीएसटी क्या थी मैं आपको बताता हूं, ध्यान देंगे। देखो, एक सेलर दिल्ली का,
मतलब ये दिल्ली स्टेट है और ये यूपी स्टेट है, ठीक है। एग्जाम्पल समझिएगा, मिस्टर ए, ठीक है, जो अपने पहले वाले थे, उन्होंने कहीं से अपना रॉ मटेरियल खरीदा, मैं ए को यहां लिख देता हूं, ए। उन्होंने अपना कहीं से बोले तो दिल्ली में ही रॉ मटेरियल खरीदा, कितना, 1000 का। उस पर एक्साइज ड्यूटी 100 रुपए ऐड हुई, उस पे वैट 100 रुपए ऐड हुआ, एक्साइज वैट, और मिस्टर ए ने टोटल 1200 रुपए पे करे, ठीक है जी। मिस्टर ए ने उस प्रोडक्ट को फिनिशिंग करा और बढ़िया बनाया और फिर उसको किसी और को बेचा, कितने में बेचा, 2000 रुपए में, 2000 रुपए में। उस पे एक्साइज ऐड करी, 10%, हम 10% रेट मान के चल रहे हैं, 200 रुपए। उसमें वैट ऐड करा 200 रुपए, 2400 हो गया, क्लियर। सेम ऐसे ही क्या नाम है आपका क्रेडिट की फैसिलिटी, किसकी, क्रेडिट की फैसिलिटी मिल गई, माइनस क्रेडिट, कि भाई जो टैक्स आपने पहले पे करा हुआ 200 रुपए वो माइनस कर लो, -100 एक्साइज और टोटल 2200 रुपए में अपनी डील डन करो, क्लियर। जो प्राइस 2400 होने वाला था, गवर्नमेंट ने इसको घटाकर बोल दिया कि भाई ऐसा है, अपना 2200 में बेच दो, क्रेडिट हम दे रहे हैं, ठीक है। ये 100 रुपए अपना योगी जी ने रख लिए, सॉरी योगी जी बार बार दिमाग में आ रहे हैं, ये एक्साइज ड्यूटी है मोदी जी ने रख लिए, ये वैट केजरीवाल जी ने रख लिया, दिल्ली के हैं ना, सीधी सी बात। और यहां पर फिर ये 200 रुपए क्या नाम है मोदी जी मांग रहे थे, तो 200 में से 100 घट गए, तो मोदी ने बोला भाई 100 ही दे दो, और केजरीवाल ने बोला 200 चाहिए थे, 100 का क्रेडिट मिल गया, तो बाकी 100 दे दे रिमेनिंग, ये हिसाब किताब चला, क्लियर। यहां पर भी ऐसी कोई मिस्टर बी है, उनकी भी ट्रांजैक्शन चल रही है ना, अपना जो मोदी जी का बनता मोदी जी को दे देते हैं, जो योगी जी का बनता वो योगी जी को दे देते हैं, सही समय कट रहा है सबका अपना तसल्ली से। अब ध्यान देना, एक मुद्दा, एक इंटरेस्टिंग मुद्दा, मिस्टर सी है, यूपी में रहते हैं, कहां रहते हैं, यूपी में रहते हैं। ये अपना रॉ मटेरियल खरीद कर लाए दिल्ली से, ये अपना रॉ मटेरियल खरीद के लाए दिल्ली से, अच्छा जी, ठीक है। कितने में खरीदा जी, 1000 रुपए में खरीदा, क्या खरीदा, 1000 रुपए में खरीदा। उसमें एक्साइज ऑब्वियसली 10% के हिसाब से ऐड हुई, उसमें वैट 10% के हिसाब से ऐड हो, 10% टोटल इन दोनों वैल्यू पर लगता है, पर अभी मैं कैलकुलेशन के लिए स्ट्रेट फॉरवर्ड इस पर लगा रहा हूं। ये टोटल 1200 रुपए कोई दिल्ली में अपना था बंदा, उसको पे करके आ गए, ठीक है जी। ये 100 रुपए मोदी जी को चले गए, ये केजरीवाल को चले गए 100 रुपए, ठीक है जी, क्लियर, समझ आ गया, क्लियर, ओके, ठीक है, दैट्स इट। सिंपल सी ट्रांजैक्शन, दिल्ली से खरीद के लाए हैं, पहले यूपी में ही थे, ये दिल्ली से खरीद के लाया, दिल्ली में मार्केट सस्ती मिली, वो यहां से खरीद के हम अपना यूपी में बेचेंगे, अपने नगर में बेचेंगे। फिर क्या करा, सी ने अपना कुछ फिनिशिंग वगैरह प्रोडक्ट को कन्वर्ट करा और इसको बेचने गए अपने स्टेट में, अपने किसी और को, DEF को बेचा 2000 रुपए में, कितने में, 2000 रुपए में, ठीक है। तो उन्होंने बोला ठीक है जी, अपना क्या नाम है मोदी जी को देना पड़ेगा एक्साइज 10%, वो ये हो गया, और अपना जो वैट है वो कलेक्ट करना पड़ेगा, जिस पर अधिकार होगा किसका, अपना योगी जी का, 200 रुपए, है ना, ठीक है, ओके। अरे वो ठीक है, वो नॉर्मल कैलकुलेशन कर रहा है। अच्छा एक काम करना, अरे मुझे याद आया, ये मैं पे कर, तो क्रेडिट लेना है भाई, क्रेडिट लेना है, तो मैंने एक्साइज जो पहले पे करा था, ठीक है, मोदी जी को पे कर चुका हूं मैं, है ना, वो 100 रुपए माइनस कर लो मोदी जी, अरे कर लूं क्या, बताओ, अरे करना यार, क्या दिक्कत है, वो पहले भी तो हम यही करते आए थे सारे, करना माइनस। अच्छा यहां पे वैट का क्रेडिट लेना है, वैट का क्रेडिट ये पहले 100 रुपए पे कर, अरे योगी जी केजरीवाल को पे करके आए हूं 100 रुपए, उसका क्रेडिट ले लूं, योगी जी ने जो आंखें दिखाई, उसकी हिम्मत नहीं हुई यहां पे 100 रुपए लिखने की, यहां पे उसकी हिम्मत नहीं हुई 100 रुपए लिखने की। योगी जी कह रहे सुन मेरी बात,
ये 200 रुपए मेरे हैं, ये 200 रुपए मेरे हैं, ये ट्रांजैक्शन यूपी में हो रही है, क्लियर। ये ट्रांजैक्शन वैट 200 रुपए मेरे बनते हैं, योगी जी के बनते हैं। तू मेरे से क्रेडिट मांग रहा है, तू मेरे से क्रेडिट मांग रहा है उस 100 रुपए का जो तू दूसरी स्टेट में किसी और को पे करके आया है? आओ जरा, जरा आना जरा एक बारी, मैं बताऊं तुम्हें। मतलब तुम मुझसे उस चीज का क्रेडिट मांग रहे हो, उसमें कह रहे हो कि जी माफी दे दो जो तुम किसी और को, काइंड ऑफ मान लो आपने मुझसे 1000 रुपए लिए, ठीक है, 1000 रुपए लिए, क्लियर, और आपने उस 1000 रुपए से दूसरे को पार्टी दे दी, दोस्तों को, मुझे पार्टी में भी नहीं बुलाया, और फिर तुम मुझसे कह रहे हो कि यार वो पार्टी में खर्च हो गए, 200 रुपए का डिस्काउंट दे दे मुझे, मैं तेरे को 800 रिटर्न कर देता हूं। मतलब एक तो तूने पार्टी दी भाई, हैं, मुझे पार्टी में बुलाया नहीं, अब क्रेडिट भी तू मुझसे ले रहा है। यहां पे सामान तूने कहीं और से खरीदा, वैट तूने किसी और स्टेट को पे करा, क्रेडिट तो मुझसे मांग रहा है। योगी जी ने साफ मना कर दिया, कह रहा ओ भाई सुन, ऐसा है, ये मैं कुछ नहीं देने वाला, मोदी जी से तेरी सेटिंग है, कर ले, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेरे पास कुछ पैसा नहीं आया, मैं कुछ क्रेडिट नहीं दूंगा, मैं इस 100 रुपए का क्रेडिट नहीं दूंगा, 2300 रुपए मैं तेरे को बेचना है और मेरे को 200 रुपए पूरे चाहिए मेरे। यहां पर अगर आप देखो इस ट्रांजैक्शन में 2200 रुपए था, क्योंकि क्रेडिट पूरा अलाउड था। यहां पर योगी जी ने मना कर दिया साफ तौर पे, नहीं दे रहा क्रेडिट, जा कर ले जो करेगा, 2300 रुपए। दोस्तों ये सबसे बड़ा मेजर कंसर्न था, ये बहुत बड़ा कंसर्न था, बहुत बड़ा इशू था बिफोर जीएसटी, बहुत बड़ा इशू था ये। अगर आप सामान जो है किसी और स्टेट से खरीद के ला रहे हो तो आपने वहां पर टैक्स पे करा है, वहां का स्टेट टैक्स पे करा है, सेंट्रल वाला तो करा ही है, वहां का स्टेट टैक्स पे करा है, वो वहां की स्टेट गवर्नमेंट के पास चला गया। आप प्रोडक्ट अपनी दूसरी स्टेट में लेके आए, यहां पे फिनिशिंग वगैरह करी, सामान को बेचा, आप जो दूसरी स्टेट में टैक्स पे करके आए हो उसका क्रेडिट आप अपनी इस पर्टिकुलर स्टेट में मांग रहे हो, कोई भी स्टेट गवर्नमेंट देने को तैयार नहीं होती थी। कह रहा है भाई हम नहीं दे रहे, जो करना करो। नॉट एवरी बट बहुत सारी जो स्टेट गवर्नमेंट थी दोस्तों उस टाइम पर, वो ये क्रेडिट नहीं देती थी। रीजन बीइंग डबल टैक्स आपका कलेक्ट हुआ, दो जगह से आपका टैक्स जो है वो कलेक्ट हुआ, प्राइजेस जो हैं बढ़ गए, तो दोनों को नुकसान हुआ, एक आपके प्रोड्यूसर मतलब सेलर को भी और एक कंज्यूमर को भी। कंज्यूमर को किस लिए कि सीधी सी बात है, जो प्राइस है देखा जाए तो अल्टीमेट जो नुकसान है वो किसका, वो कंज्यूमर का ही है। प्राइस जो है बढ़ गए, 2300 रुपए आ गए। प्रोड्यूसर को दो जगह से टैक्स कैलकुलेट करना, उसको हम फिर भी कह सकते हैं कि भैया वो तो प्राइस बढ़ा के कलेक्ट कर लेगा, ठीक है, बट वट एवर लाइबिलिटी ऑब्लिगेशन दोनों के ऊपर बढ़ा, ऑन प्रोड्यूसर भी ऑन कंज्यूमर भी। सो दैट इज द मेजर कंसर्न लाइक जो इंटर स्टेट, आपके विद इन द स्टेट अगर सेल हो रही है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सब चलेगा, ठीक है। लेकिन जब इंटर स्टेट हो रही है, दिल्ली से यूपी, यूपी से एमपी, एमपी से महाराष्ट्र, महाराष्ट्र से राजस्थान, कर्नाटका से दिल्ली, कैसे भी हो रही है, विद इन द स्टेट्स हो रही है, तो तब ये क्रेडिट की समस्या बनती थी, और बहुत बनती थी, सिर्फ बनती नहीं, बहुत बनती थी। इसका हल निकाला गया किसमें? यस एग्जैक्टली, जीएसटी में। किसमें? जीएसटी में। क्लियर? कैसे भाई? जीएसटी के अंदर अगर हम बात करें, ये वाली सिचुएशन, सेम सिचुएशन अगर हम जीएसटी के अंदर देखें तो दिल्ली में भाई ए ने सामान खरीदा और दिल्ली में ही बेचा, तो यहां पर जो 1000 रुपए की चीज थी उस पर मोदी जी के 100 रुपए और केजरीवाल के 100 रुपए, ये दोनों ऐड हो गए, 1200 हो गया, है ना। ये सीजीएसटी और ये एसजीएसटी, क्लियर ना जी? बिल्कुल ऐसे ही। उसके बाद जब इसने विद इन द स्टेट बेच दिया, विद इन द सेम स्टेट बेच दिया, तो मान लो 2000 में बेच दिया, तो 2000 में मोदी जी के 200 रुपए ऐड हुए सीजीएसटी, केजरीवाल के 200 रुपए ऐड हुए एसजीएसटी, और बाद में इस 200 रुपए को घटाने का मौका दे दिया, कंबाइंड 100 करके, ठीक है, नॉर्मल, क्लियर। अब जब दिल्ली और यूपी में लड़ाई हुई, कि कोई आपका मिस्टर ए खरीद के लाए
हमने सी नाम लिया था, कोई नहीं, ए ले लेते हैं। कहां से? 2000 रुपए में, 2000 रुपए में खरीद के लेके आए दिल्ली से, यूपी पहुंच गया। दिल्ली से कहां पहुंच गया? यूपी पहुंच गया। और 1000 मानो, 1000 मानो, 1000 मानो, 1000 मानो, ठीक है, 1000 में खरीद के लेकर आए और फिर ये यहां पर बेच रहे थे 2000 में। यही था ना ट्रांजैक्शन, यही थी ना ट्रांजैक्शन। 2000 पे 200 रुपए ये यूपी में बेच रहे थे, ठीक है। सॉरी माफ कीजिएगा, 200 रुपए मोदी जी के, 200 रुपए योगी जी के, ठीक है। ये कितना हो गया? 2400। इसने बोला क्रेडिट चाहिए, क्रेडिट बोला। कितना क्रेडिट? जब मैंने दिल्ली से खरीदा था तब मैंने मोदी जी को 10% और केजरीवाल को 10% ये पे करे थे। क्लियर? नहीं नहीं, जीएसटी में दोस्तों ये जो ट्रांजैक्शन है, ध्यान देना प्लीज, ये जो ट्रांजैक्शन है कौन से वाली? ये वाली ट्रांजैक्शन, इसको समाप्त कर दिया गया, इसको समाप्त कर दिया गया। कैसे? कैसे कि भाई ऐसा है, ऐसा है, अगर आप अपनी विद इन द स्टेट चीज को खरीद रहे हो और बेच रहे हो, खरीद रहे हो या बेच रहे हो, तो ऐसे ट्रांजैक्शन कर लेना, आधा मोदी जी आधा स्टेट, जो भी होगा कर लेना। लेकिन अगर कहीं पर भी इंटर स्टेट, आई रिपीट, कहीं पर भी इंटर स्टेट आपकी ट्रांजैक्शन होती है, इंटर स्टेट खरीदा बेचा जाता है, और इंटर स्टेट खरीदा बेचा जाता है और वो लड़ाई को जन्म देता है। सेंटर ने बोला लड़ाई बंद करो, लड़ाई बंद करो। कैसे बंद करो? गवर्नमेंट ने बोला तुम दोनों घर जाओ, सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला तुम दोनों घर जाओ, मैं खुद निपट लूंगा। गवर्नमेंट ने लगा दिया आईजीएसटी, स्टेट का और सेंट्रल का झगड़ा ही खत्म कर दिया गया। आईजीएसटी लगा दिया, दैट इज इंटीग्रेटेड जीएसटी, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स, 20%। कितना? 20%, 200 रुपए। क्लियर? 1200 रुपए। ट्रांजैक्शन 1200 की हुई, ट्रांजैक्शन 1200 की हुई, लेकिन इस पर्टिकुलर 200 रुपए पर सेंट्रल गवर्नमेंट का हक होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट का हक होगा। कहने का मतलब ऐसा है, अगर इंटर स्टेट कोई भी सेल होती है, तुम यहां लड़ाई कर रहे थे ना, यहां लड़ाई कर रहे थे, तुम्हारी लड़ाई की जड़ ही मैंने खत्म कर दी। केजरीवाल जी अपने घर जाओ, योगी जी अपने घर जाओ, सारा का सारा टैक्स मेरा होगा, सारा का सारा टैक्स सेंट्रल गवर्नमेंट का होगा। घर पहुंचो अपने अपने, तुम्हारा झगड़ा ही खत्म कर दिया। सो अगर कभी भी इंटर स्टेट सेल हो रही है, उस पे इंटर स्टेट, एक स्टेट से दूसरी स्टेट, विद इन द स्टेट है, स्टेट के अंडर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आधा आधा कर लो, झगड़ा है ही नहीं वहां पे ना, तो आपस में सेटल हो जाएगा। लेकिन अगर इंटर, एक स्टेट से दूसरी स्टेट जा रहा है, गवर्नमेंट ने सीजीएसटी, एसजीएसटी इसको खत्म ही कर दिया, इसको खत्म ही कर दिया, लगेगा ही नहीं टैक्स। इस पे क्या लगेगा? आईजीएसटी लगेगा। इस पूरे पर सेंट्रल गवर्नमेंट का हक होगा। तो योगी जी मोदी जी खड़े देख रहे हैं, अपने योगी जी और अपना केजरीवाल जी खड़े देख रहे हैं, वहां मोदी जी मौज ले गए, अपना लड़ाई का फायदा उठा गए और कह रहे जी ये पूरा का पूरा हमारा। और हाँ, यस, फायदा प्रोड्यूसर का। फायदा किसका? प्रोड्यूसर का। ये 200 रुपए घटाने अलाउड हैं, 200 भाई, बिल्कुल बिल्कुल। ये झगड़ा था ना, ये सिर्फ ये 100 घटाने का मौका मिला था, लड़ाई इस वाले 100 रुपए की थी, मौका मिलेगा नहीं। गवर्नमेंट मना कर दिया, ये लड़ाई खत्म करवा दी, क्या तुम घर जाओ अपने। मोदी जी ने बोला भाई 200 रुपए कर क्या है? हाँ जी। कौन से वाले? सर वो आईजीएसटी वाले। कोई बात नहीं, यहां तेरा सीजीएसटी जीएसटी बनता है, कोई बात नहीं, तो ये 200 रुपए भी घटा ले, कोई दिक्कत वाली नहीं है, दाम हम वहीं पर लेकर आ जाएंगे 2200 रुपए, जो एक नॉर्मल ट्रांजेक्शन होती है। तो इस मसले को ऐसे सॉल्व करा गया। इंटर स्टेट, आई रिपीट अगेन, इंटर स्टेट ट्रांजैक्शंस में जब क्रेडिट ना देने का डिसीजन स्टेट गवर्नमेंट ले लेती थी, इसका बहुत बड़ा नुकसान व्यापारियों को, ट्रेडर्स को होता था। ठीक है, मैंने कई इंटरव्यूज देखे, जो गुजरात के ट्रेडर्स हैं वो अपना सामान कर्नाटक नहीं बेच पाते थे, वो अपना सामान क्या नाम है महाराष्ट्र में नहीं बेच पाते थे, बहुत दिक्कत होती थी।
और उनका रीजन ये था जी, देखो हम तो बेचना चाहते हैं लेकिन वहां के खरीदना नहीं चाहते। क्यों? हम यहां बेचेंगे, हम तो टैक्स कलेक्ट कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब वो कर्नाटक में जाके बेचेंगे, जब वो आपका महाराष्ट्र में जाके बेचेंगे, तो वहां की गवर्नमेंट उन्हें क्रेडिट नहीं देगी। क्रेडिट नहीं देगी मतलब उन्हें महंगा पड़ेगा। अब महंगा पड़ेगा तो वो कैसे खरीद ले, उन्हें आगे भी बेचना है, अपना 4 पैसे खुद भी कमाने हैं। तो ये बड़ा मेजर कंसर्न रहता था। लेकिन जैसे ही ये लड़ाई खत्म हुई और आ गया कौन? आईजीएसटी। कौन आ गया? आईजीएसटी। क्लियर? इमीडिएट बेसिस पर ये सारी लड़ाइयां समाप्त, ये सारे झंझट खत्म। ठीक है, अब क्या है? स्टेट गवर्नमेंट अपने घर बैठो, सेंट्रल गवर्नमेंट अपने आप देखेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट अपने आप देखेगी। क्लियर जी? हाँ, इसमें एक सवाल, एक क्वेश्चन ये हो सकता है कि भाई इसमें क्या नाम है, स्टेट गवर्नमेंट को नुकसान, ये 100 रुपए यहां पर केजरीवाल को मिल रहे थे, हैं, ये समाप्त हो गए स्टेट गवर्नमेंट के, कि जी उनका तो रेवेन्यू लॉस हो रहा है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला कोई बात नहीं, लेट अस कलेक्ट, हम कलेक्ट कर लें, पहले पहले पैसा सरकार के पास पहुंच जाए, किसी के भी पास पहुंच जाए, स्टेट या सेंट्रल पहुंच तो जाए। उसके बाद जो आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट है वो बेसिकली डिस्ट्रीब्यूट करती है, रिम्बर्स करती है स्टेट को ऑन देयर बेसिस, ऑन देयर कैलकुलेशन। वो सेंट्रल गवर्नमेंट की अपनी हेडेक बनती है। क्लियर? बट द थिंग इज, द मेन थिंग इज कि ट्रांजैक्शन तो हो यार, कंट्री की जो जीडीपी है वो तो बढ़े। इन क्रेडिट ना लेने की वजह से जो ट्रांजैक्शन रुकी बैठी हैं, उससे कंट्री का जीडीपी भी कम हो रहा है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज पर कंट्रोल हो रहा है, वो ना हो, फैलाव हो। दैट्स वाई जीएसटी ने ये ऑब्लिगेशन सॉल्व करा। एंड सिंस देन दोस्तों 2017 से हम ये देख रहे हैं, एक बदलाव देख रहे हैं ट्रांजैक्शंस में, कि चीजें जो मेनली हमारे हाउस होल्ड कंजम्पशन की चीजें, मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको, मैं एंटरटेनमेंट पे आता हूं। ठीक है, बिफोर जीएसटी आपका जो क्या नाम है, अगर आप मूवी देखने जाते हो तो सिनेमा थिएटर में आपने अगर टिकट खरीदी मान लीजिए 200 रुपए की, तो उस पर एक तो सर्विस टैक्स लगता था और फिर स्टेट गवर्नमेंट का आपका एंटरटेनमेंट टैक्स लगता था। इन दिल्ली एट दैट टाइम एंटरटेनमेंट टैक्स वाज 40%, एंड 40% इज एन एक्सट्रीम वैल्यू, बहुत बड़ी वैल्यू होती है। आप खुद सोचो कि 200 रुपए की चीज है, उस पर 40%, 80 रुपए इमीडिएटली बढ़ गए। इट्स मोर देन 1/3। ठीक है, काफी बर्डन होता था एक एक्स्ट्रा अमाउंट पे करने का। एंटरटेनमेंट टैक्स वाज 40%। लेकिन जब जीएसटी आया तो एंटरटेनमेंट टैक्स तो खत्म हुआ ही हुआ, सर्विस टैक्स भी खत्म हुआ। सर्विस टैक्स 15% होता था, आप सोचो ना, मतलब 50% से ज्यादा टैक्स वैल्यू चली गई। लेकिन अब वो सारा 28% पे आ गया है, चीप हो गया। रेस्टोरेंट में खाना खाना, रेस्टोरेंट में जब हम खाना खाते हैं, सर्विसेज लेते हैं, तो सर्विस टैक्स वैट वगैरह लगाकर आपका क्या नाम है 25%, 20% तक रेट, 30% तक रेट पहुंच जाता था फॉर रेस्टोरेंट कंजम्पशन। लेकिन अब रेस्टोरेंट का रेट, ये छोटे रेस्टोरेंट है, उनके 5% रेट है। तो 5% क्या होता है? कुछ भी नहीं। हाँ, आपने 2000 रुपए पे 100 रुपए एक्स्ट्रा दिए, पहले आपको 500-600 देने पड़ जाते थे। तो ये बेनिफिट बेसिकली कंज्यूमर को मिला। सो दीज आर द बेनिफिट्स ऑफ जीएसटी, जो हमने देखा क्या फायदा इसका मिला। और उसी के बाद से 2017 के बाद से हम देख रहे हैं गवर्नमेंट के टैक्स कलेक्शन भी बढ़ रहे हैं, और समहाउ जो चीजें हैं रेगुलर हाउस होल्ड की, वो एज कंपेयर टू प्री जीएसटी अब कंट्रोलेबल है। मैं ये नहीं कहता बिल्कुल सस्ती हो गई, बिल्कुल खत्म हो गई। ये तो कोविड क्राइसिस आ गए हैं तो कई चीजें हमारी महंगी हो गई हैं। अदरवाइज जो इन्फ्लेशन रेट था हमारा, वो अगर आप देखो 2018, 19, 20s तक, मतलब कोविड से पहले काफी कंट्रोलेबल सिचुएशन में था। ड्यूरिंग कोविड ये सिचुएशन थोड़ी आउट ऑफ कंट्रोल जा रही है, बट वी विश के सब कुछ जल्दी ठीक हो जाए। क्लियर? तो दोस्तों ये एक सिनेरियो, एक आउटलुक, एक ओवरलुक जो हमने आपका जीएसटी का समझा। आइए अब कंटेंट पर, अपनी राइटिंग्स पर वापस आते हैं और अपने कुछ जो मेन चीजें हैं उनको जरा समझते हैं। तो जैसा कि स्टार्टिंग में बोला गया, ठीक है, कि भाई हमें बेनिफिट, फायदा क्या क्या है जीएसटी का, तो बिल्कुल सिंपल पॉइंट्स हमारे दोस्तों यहाँ पे, कि एक तो यूनिफाइड नेशनल आपका मार्केट है। इसके अंदर यूनिफाइड जो एग्जांपल मैंने दिया, अब ट्रेडर को दिक्कत नहीं है, गुजराती को अपना प्रॉब्लम नहीं है कर्नाटका में बेचने, कर्नाटका वाला खरीद रहा है, क्यों? पता है क्रेडिट मिल जाएगा। तो मार्केट एक हो गया है। जो स्टेट मार्केट बटी हुई थी पहले क्रेडिट मिलने ना मिलने की वजह से, वो अब एक हो गई है। ठीक है, मिटिगेशन ऑफ कास्केडिंग एंड डबल टैक्सेशन। ठीक है, कैसे? जो एग्जांपल हमने अभी लिया कि पहले प्री जीएसटी आप कॉस्ट में वो अमाउंट ऐड कर देते थे जो आपने पहले टैक्स में पे करा है, ऐड हो जाता था। उससे क्या? कॉस्ट बढ़ गई, और उस कॉस्ट में दोबारा से टैक्स लगा जुड़ के, उस टैक्स पर दोबारा टैक्स लगा क्योंकि वो कॉस्ट में जुड़ गया।
तो इसे कास्केडिंग कहते हैं, इसे डबल टैक्सेशन कहते हैं। तो वो सब चीजें आपकी खत्म हो गई, ठीक है। ये कॉस्ट आपकी कम होने की वजह से बेनिफिट मिलेगा, प्रोड्यूसर्स को रॉ मटेरियल सस्ता मिल रहा है, चीप मिल रहा है, क्रेडिट पूरा मिल रहा है, तो अच्छी बात है। तो मेक इन इंडिया जो हमारा एक इनिशियल आपका क्या नाम है स्टेप है मेक इन इंडिया के, भाई चलो इंडिया में इन्वेस्ट करो बढ़ाओ, तो उसके लिए बहुत अच्छा बेनिफिट है। और यस अगर हम देखें गवर्नमेंट रेवेन्यू बहुत बड़े हैं भाई, और टैक्स रेट कम हुए हैं, ठीक है, एज कंपेयर टू मैं आपको बताऊं तो जो मेन टैक्स रेट्स हैं, जो मेन टैक्स रेट हैं गवर्नमेंट के जीएसटी में, वो आपका 5%, वो आपका एक तो 5%, 12%, 18% और 28%, ये ही है आपके बेसिकली। और इसमें से वही 2.5 सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट 6, 9, 14, ठीक है, इस तरीके से आधा आधा बढ़ जाता है स्टेट और सेंट्रल में, ठीक है। मेन ये 4 हैं, कुछ स्पेसिफिक रेट्स जो स्पेशल केसेस में है वो हम अलग पढ़ेंगे कॉम्पोजिशन स्कीम वगैरह में, लेकिन ये 4 नहीं सॉरी 5 एक्चुअली, एक 0% भी है। सर 0% कैसा है? 0% मतलब टैक्स नहीं लगता उस गुड पे, पर वो 0% कैटेगरी में मतलब कि कल को हो सकता है उसको 5 में लेके आ जाएं, कल को हो सकता है उसको 12 में लेके आ जाएं, मतलब फिलहाल अभी नहीं ले रहे लेकिन कल को ऐड हो सकता है। सो एक्चुअल में ये 5 रेट है, 0, 5, 12, 18 और 28, और यही रहेंगे, इससे ज्यादा नहीं है। हाँ, मैं क्या कह रहा था कि पहले जब जीएसटी आपका एग्जिस्टेंस में आया था तो बहुत सारे आपके 28% में आते थे। सबसे ज्यादा जो रेशो थी ना वो 28 और 12 की थी, सबसे ज्यादा गुड्स की। 12 और 18 में बहुत से गुड्स थे जो हम रेगुलर लाइफ में अपना देखते थे, लेकिन जब गवर्नमेंट को लगा कि ट्रांसपेरेंसी आ रही है, लोग जो है क्रेडिट ले रहे हैं, और क्योंकि क्रेडिट मिल रहा है तो शो भी कर रहे हैं बुक्स में, जब क्रेडिट नहीं मिलता था तो 2 नंबर से इधर उधर भी करते थे, तो गवर्नमेंट को लगा कि जब रेवेन्यू बढ़ रहा है, बेनिफिट हो रहा है, तो गवर्नमेंट ने 28% वाले 18 में शिफ्ट कर दिए, 12 वाले 5 में शिफ्ट कर दिए, मतलब टैक्स रेट लोअर कर दिया। तो ठीक है, अच्छी बात है, बेनिफिट मिल रहा है। और पहले स्टेट टैक्स मिलाकर बहुत बड़ा अमाउंट हो जाता था, तो अब वो सीधी सी बात है कम हो रहा है, अच्छी बात है। तो ये बेनिफिट्स वगैरह, आपका एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, जेडीपी बढ़ेगी, दीज आर द सिंपल कॉन्सेप्ट्स ऑफ जीएसटी जो बेनिफिट देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो थ्योरेटिकल है दोस्तों, इसको आप पढ़ सकते हैं अपना बेसिकली, इसमें वही आईजीएसटी, सीजीएसटी, यूजीएसटी, ये मैं भी आपको थोड़ा सा दोबारा बताऊंगा, अभी एग्जांपल और लूंगा इसका, ठीक है। एंड हाँ, कौन कौन से टैक्स जीएसटी ने सबस्यूम कर दिए, कौन कौन से टैक्स खत्म कर दिए, बहुत सारे छोटे मोटे आपके स्टेट टैक्स, सेंट्रल टैक्स लगा करते थे दोस्तों, वो सब खत्म होकर अब एक सिंगल टैक्स आ गया है जीएसटी हमारा। और इसमें ये सारे एग्जांपल आप देख रहे हैं, लेकिन मैं आपको ना मेन बताता हूं जो कवर करे। ये दोनों देखो, ये सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी और ये वैट, ये तो अभी हमने डिस्कस करा, ये बहुत ज्यादा लगते थे, ये बहुत ज्यादा लगते थे। इसके अलावा एडिशनल कस्टम ड्यूटी, एक ये कस्टम में भी आप पढ़ेंगे, आज भी कुछ गुड्स पे लगती है, क्लियर। अरे बाप रे, ये सर्विस टैक्स, और एक मैंने और बताया था आपको ना भी, हाँ यस, एंटरटेनमेंट टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स, ये 5 जो है ना ये मेन होते थे, बाकी मतलब लगते थे सारे के सारे, बट हमारी रेगुलर लाइफ में इनका इतना ऑब्लिगेशन नहीं होता था जितना इन 5 का था। ये हर जगह दिखते थे हमें, और मोस्टली अब ये खत्म हो गए हैं। कुछ गुड्स हैं जो अभी भी दायरे से बाहर हैं जीएसटी के, वो अभी इस चैप्टर में डिस्कस हम करने वाले हैं। बिसाइड दैट उसके अलावा सारे गुड्स पर जो ये पंगा रहता था इनका एंटरटेनमेंट टैक्स का, तो मैंने आपको एग्जांपल दिया अभी, ये समाप्त हो गया। ये सब सिंगल किस पर आ गए, आपके जीएसटी पर आ गए, क्लियर जी। चलो जी आगे बढ़ते हैं। अबाउट द सिंपल जर्नल नॉलेज, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के बारे में ये बता रखा है दोस्तों, पढ़िएगा, इतना इंपॉर्टेंट ये नहीं है, मालूम होना चाहिए कि कॉन्स्टिट्यूशन है क्या। मैं बताता हूं कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, सीधी सी बात है, हमारी कंट्री के रूल्स एंड रेगुलेशन, भाई ये है दायरा, यहां पर रहेगा। क्या अधिकार सेंट्रल गवर्नमेंट के पास हैं, क्या राइट आपके स्टेट गवर्नमेंट के पास हैं, राष्ट्रपति की क्या भूमिका है, प्राइम मिनिस्टर की क्या भूमिका है, दैट इज ऑल अबाउट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। और दोस्तों जब भी हम कोई चेंज करते हैं अपनी कंट्री के प्रणाली में, कंट्री की पॉलिसीज में, कंट्री के पैटर्न ऑफ वर्क में, तो डेफिनेटली हमें कॉन्स्टिट्यूशन चेंज करना पड़ता है। कॉन्स्टिट्यूशन चेंज करने का मतलब यह नहीं कि सारा का सारा बदल दिया, नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। उसमें मतलब हम अमेंडमेंट कर देते हैं, जैसे इनकम टैक्स में है ना कि भाई रेट 10% था वो बढ़ाकर 12 कर दिया, तो इट इज एन अमेंडमेंट। ये इसका मतलब ये नहीं कि हमने पूरा इनकम टैक्स चेंज कर दिया, इट इज एन अमेंडमेंट, इट इज अ चेंज।
तो क्योंकि जीएसटी पहले एग्जिस्टेंस में नहीं था, अब वो एग्जिस्टेंस में है, राइट? तो इसका मतलब क्या है कि हम अपनी एक वर्किंग पैटर्न जो है कंट्री का वो चेंज कर रहे हैं। तो डेफिनेटली हमें अपने कॉन्स्टिट्यूशन में जो अमेंडमेंट है वो करनी पड़ी, वो चेंज हमें करना पड़ा। तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या है उसके बारे में बता रहा है कि 3 लेवल पर हमारी डिसीजन मेकिंग होती है दोस्तों, ठीक है? एक हमारा क्या नाम है, यूनियन गवर्नमेंट, एक स्टेट गवर्नमेंट और एक लोकल गवर्नमेंट, जो आपका पंचायत वगैरह भी इसके अंदर आते हैं, ठीक है? अलग अलग इसमें आपके प्रियम्बल्स हैं, आपके क्या क्या आर्टिकल्स हैं, वो सब एक बेसिक नॉलेज बता रखी है। आर्टिकल 265 क्या कहता है, 245 क्या कहता है, 246 क्या कहता है, तो ये बताते हैं कि कौन कौन से डिसीजन आपके पार्लियामेंट ले सकता है, कौन आपका स्टेट ले सकता है, कौन दोनों को मिलकर लेने पड़ेंगे। ऑल दीज आर एग्जांपल्स ऑफ, यस एग्जैक्टली, आर कॉन्स्टिट्यूशन। ये एक सेक्शंस हमारे लिखे गए हैं पूरे के पूरे, क्लियर? एंड उसके बाद जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि जो पावर है जीएसटी को लगाने का, पावर जो है जीएसटी को लगाने का, कॉन्करेंट पावर टू लेवी जीएसटी हैज बीन गिवन टू पार्लियामेंट एंड स्टेट, दोनों के पास है, सेंट्रल सीजीएसटी और एसजीएसटी। एक्सक्लूसिव पावर ऑफ पार्लियामेंट जो है वो आपका, जो मैंने अभी बताया, पार्लियामेंट जब हम बोल रहे हैं तो इसका मतलब क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट। और क्या लिखा हुआ है दोस्तों, देखो आईजीएसटी, क्या बोला है, आईजीएसटी। अपनी जो जीएसटी लगाने का राइट है, सीजीएसटी पार्लियामेंट, एसजीएसटी स्टेट, लेकिन अगर इंटर स्टेट होगी तो उसका अधिकार सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। ये कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट कर दी गई है। और मैं आपको बता दूं कि ये हमारी 101वीं, ये 101th अमेंडमेंट थी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट में। कौन सी, 101वीं, ये याद रहेगा जनरल नॉलेज टाइप पे। और इसकी डेट मैंने लिखी हुई थी, यस हाँ, 8 सितंबर 2016 को दोस्तों ये हमारा जीएसटी पास हो गया था आपके क्या नाम है, लोकसभा, मतलब सॉरी 8 सितंबर 2016 को राष्ट्रपति ने साइन कर दिया था। जो हमारा जुलाई जो मॉनसून सेशन होता है ना 2016 में, उसमें लोकसभा राज्यसभा दोनों में जीएसटी पास हो गया था। और 8 सितंबर 2016 को इस पे प्रेसिडेंट ने साइन कर दिए थे। तो प्रेसिडेंट ने साइन कर दिए मतलब एक्ट आ गया है, परमिट हो गया है। इसको 1 जुलाई 2017 को, जैसा मैंने अभी पहले भी बताया आपको, लागू कर दिया गया था। सर इतने टाइम क्या करा, इतने टाइम में डिसीजन मेकिंग, रेट्स तय करना, गुड्स की कैटेगरी करना, कमेटी बनाना, वो सब काम इस दौरान हो गया था। जब प्रेसिडेंट ने बोल दिया कि भाई साइन हो गए, एक्ट है, तो अब इसकी टीम तैयार करो, कैसे प्रोसेसिंग होगी, क्या पॉलिसी होगी, कैसे टैक्स कलेक्ट होगा, वो सब 7-8 महीने कुछ समय लगा। और 1 जुलाई से फिर हमारा ये एग्जिस्टेंस में आ गया था, क्लियर? सो दैट इज द सिनेरियो फॉर जीएसटी, क्लियर? हाँ चलिए आइए दोस्तों इसके फ्रेमवर्क की बात करते हैं। फ्रेमवर्क थोड़ा इसका इंटरेस्टिंग है। ये आपका डुअल जीएसटी सिस्टम दोस्तों हम फॉलो करते हैं। डुअल आप समझ गए, सीजीएसटी एसजीएसटी, ठीक है, ये हमारा होता है। ये कुछ आगे भी कुछ बातें बोली गई हैं, मैं जरा इस पर आपको अभी प्रकाश डालकर बताता हूं, ठीक है? ध्यान देंगे दोस्तों। आई होप यहां तक क्लियर है, ठीक है? यहां तक बिल्कुल क्लियर है। अगर यहाँ पे थोड़ा सा ब्रेक आपको लेना है वीडियो पॉज करके तो ले लीजिए, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। एंड यस ऑब्वियसली अगर कुछ थोड़ा रिवाइज करना है, कंटेंट को पढ़ना है, एक बार रीड करना है, तो एक ब्रेक आप यहाँ पे ले सकते हो 5 से 10 मिनट का, क्योंकि देखो इंट्रोडक्टरी कंटेंट है, थोड़ा हॉच पॉचनेस कई बार हो जाती है, तो टेक अ ब्रेक ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, ठीक है? मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ, आप चाहे तो वीडियो पॉज करके ब्रेक ले सकते हैं। डुअल सिस्टम की जब हम बात करें तो डुअल सिस्टम का दोस्तों बेसिकली यही मतलब है कि हमने अपनी जो आपका टैक्स स्ट्रक्चर है उसको 2 पार्ट में डिवाइड करा है। एक वो जो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाएगा वो है आपका एसजीएसटी और सीजीएसटी, सॉरी, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाएगा, और जो स्टेट गवर्नमेंट के पास जाएगा वो या तो होगा एसजीएसटी या होगा यूटीजीएसटी, ठीक है? सर ये क्या नई चीज आ गई? दोस्तों कोई फर्क नहीं है। यूटी इज यूनियन टेरिटरी, यूटी इज व्हाट, यूनियन टेरिटरी, दैट्स इट। तो उसको हम स्टेट नहीं कहते तो उसको यूनियन टेरिटरी कह दो, क्लियर? अच्छा, यूनियन टेरिटरी कौन कौन सी हैं, आओ इसको डिस्कस कर लेते हैं। अब हम जानते तो हैं हमारी कंट्री में 29 स्टेट्स हैं, क्लियर? और बाकी कितनी है यूनियन टेरिटरीज, बताओ जरा। सर पता नहीं 7 है 8 है, कितनी है पता नहीं कितनी है। चलो ध्यान दो, कोई बात नहीं। देखो मैं यूनियन टेरिटरी की बात कर लेता हूँ, मैं यूनियन टेरिटरी को आपको समझा देता हूँ प्रॉपरली। पहले भाई एक हमारी अंडमान निकोबार,
ठीक है जी, अंडमान निकोबार। दूसरा है हमारा लक्षद्वीप, ठीक है जी, इसके अंदर आ गया। तीसरा है हमारा चंडीगढ़, ठीक है। चंडीगढ़ के बाद है हमारा क्या नाम है, दादरा एंड नगर हवेली। उसके बाद है आपका दमन एंड दीव। उसके बाद है आपका दिल्ली। उसके बाद है आपका पौंडीचेरी, पौंडीचेरी पुदुचेरी, जो भी आप नाम दे रहे, ठीक है। ये 7 हमारी क्या नाम है यूनियन टेरिटरी है। एंड यस, सबसे नया नवेला, सबसे न्यू एंट्री हमारी वो लद्दाख की यहां पर हुई है, ठीक है। पोस्ट 370 आर्टिकल जो हमने हटाया और एक अभिन्न पार्ट सिक्योरली अब तो लॉ में भी कश्मीर हमारा हो गया है। और उसमें जैसा कि हमने देखा कि 2 स्टेट में हमने इसको डिवाइड करा, जम्मू एंड कश्मीर को अलग कर दिया गया, लद्दाख को अलग कर दिया गया। जम्मू कश्मीर को स्टेट की उपाधि दी गई है, मतलब स्टेट उसको बोला गया है। लद्दाख को यूनियन टेरिटरी बोला गया है, ठीक है। क्या डिफरेंस है अभी देखो, समझते हैं। देखो यहां तक क्लियर है जी, ये क्लियर है। अब ये हमारा जो मैंने पॉलिटिकल, ये मैंने आपको पॉलिटिकल जो कंटेंट है वो बताया है। जीएसटी के अंदर दोस्तों हमारी कितनी यूनियन टेरिटरीज हैं? जीएसटी के अंदर हमारी कितनी यूनियन टेरिटरीज हैं? एक अंडमान निकोबार, याद रखिएगा। एक आपका लक्षद्वीप, याद रखिएगा। एक आपका चंडीगढ़, याद रखिएगा। एक आपका 4th, इन दोनों को कंबाइंड करके दादरा एंड नगर हवेली एंड दमन एंड दीव कंबाइंड करके एक यूनियन टेरिटरी बोला गया है, ठीक है। इन दोनों को कंबाइंड करके एक बोला गया है, क्लियर, ठीक है जी। और 5वीं है लद्दाख, अरे 5वीं है लद्दाख, क्लियर। जीएसटी में दोस्तों ये 5 जो हैं ये हमारी यूनियन टेरिटरीज कही गई हैं। इवन जो दिल्ली है और जो पुदुचेरी है, पौंडीचेरी है, उसमें ये हाँ जीएसटी में दोनों इनको स्टेट का दर्जा दिया गया है। इसको किसका दर्जा दिया गया है? स्टेट का दर्जा दिया गया है। रीजन बीइंग दोस्तों, ये जो यूनियन टेरिटरीज है ना, यूनियन टेरिटरीज है, इसमें लेजिस्लेटर असेंबली नहीं है। इनमें से किसी में भी लेजिस्लेटर असेंबली नहीं है। सर ये क्या होता है? थोड़ा नॉलेज रखा करो, पॉलिटिकल बैकग्राउंड्स के होते हुए नॉलेज रखा करो। इन यूनियन टेरिटरीज में चीफ मिनिस्टर नहीं होता, ये डायरेक्टली अंडर द कंट्रोल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट रहती है। यहां पे जो एमएलए के इलेक्शन होते हैं ना विधानसभा के, वो नहीं होते हैं। यहां पे सिर्फ एमपी इलेक्शन होते हैं। जो सांसद हैं, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, वो इनको कंट्रोल करती है। बट इन दिल्ली वी हैव अ चीफ मिनिस्टर, वी हैव आवर लेजिस्लेटिव असेंबली। सेम फॉर द पौंडीचेरी। तो दीज आर क्लासिफाइड अंडर व्हाट? यस एग्जैक्टली, आपका स्टेट गवर्नमेंट, ये एसजीएसटी के अंडर आएंगी, क्लियर। तो डुअल इसलिए कहते हैं कि सीजीएसटी एसजीएसटी या सीजीएसटी यूटीजीएसटी लगता है ट्रांजैक्शंस के ऊपर। आपका स्टेट है तो एसजीएसटी लग जाएगा, और आपका सेंट्रल है, सॉरी यूटी है तो यूटीजीएसटी लग जाएगा, ठीक है। व्हाट इज द पैटर्न ऑफ टैक्सेशन? दोस्तों ध्यान देंगे, मैंने यहां पर लिखा क्या लिखा चंडीगढ़, मैंने लिख दिया चंडीगढ़, ठीक है। मैंने यहां पर लिख दिया आपका क्या नाम है दिल्ली, लिख दिया दिल्ली, और मैंने यहां पर लिख दिया यूपी, ठीक है। तो सबसे पहली क्लासिफिकेशन, सर चंडीगढ़ इज अ यूनियन टेरिटरी, यूपी इज अ स्टेट, एंड दिल्ली पॉलिटिकली यूनियन टेरिटरी है, बट इन जीएसटी क्योंकि लेजिस्लेटर असेंबली है, चीफ मिनिस्टर यहां पर है, तो ये भी स्टेट के अंदर आएगा। तो अगर ट्रांजैक्शन होती हैं विद इन दी चंडीगढ़ में खरीदा, चंडीगढ़ में बेचा, तो यहां पर क्या कलेक्ट होगा? सीजीएसटी और यूटीजीएसटी, सीजीएसटी और यूटीजीएसटी। यूपी के यूपी में खरीदा बेचा, सर इट इज सीजीएसटी एंड एसजीएसटी, और दिल्ली के अंडर विद इन द दिल्ली खरीदा बेचा, सर सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। गॉट इट? क्लियर। लेकिन अगर
विदिन द स्टेट, बिटवीन द स्टेट अगर कोई भी ट्रांजैक्शन होती है, आपस में इनका कोई भी व्यापार होता है, इन पर दोस्तों आईजीएसटी लेविएबल होगा। इस पर आईजीएसटी जो है वो लगाया जाएगा, ये अमाउंट आपका एलिजिबल होगा ट्रेड्स के हिसाब से। क्लियर? तो ये डिफरेंस बस हमें मालूम होना चाहिए। हाँ, एक चीज याद रखिएगा, जैसे मान लीजिए कोई प्रोडक्ट है, वो प्रोडक्ट अगर मान लीजिए चंडीगढ़ में उसकी सेल होती विद इन द चंडीगढ़ या विद इन द यूपी, तो यहां पर 6% और 6%, आधा मोदी जी और आधा वहां पे क्या नाम है जो आपका यूनियन टेरिटरी है उसके पास चला गया। चलो मैं यहाँ पे, हाँ ठीक है, मतलब आधा आधा है जो भी है। क्लियर? अगली चीज इसमें क्या निकल के आती है, आपकी मेन क्या निकल कर आती है कि अगर वो गुड बिटवीन द स्टेट होता तो 12%। ठीक है, रेट सेम है, रेट सेम रहेगा, जो ओवरऑल रेट है वो सेम रहेगा, बस फर्क इतना है कि अगर वो विद इन द स्टेट है, विद इन द यूनियन टेरिटरी है तो आधा आधा इस नाम से। ठीक है, अदरवाइज आपका वो टोटल 12% के हिसाब से लगेगा। सो दैट इज द लीगल फ्रेमवर्क। दोस्तों ये हमारा लीगल फ्रेमवर्क जो है यहां पर निकल कर आता है। ठीक है, जैसे जीएसटी की बात करी, सीजीएसटी, एसजीएसटी, यूटीजीएसटी, तो ये जैसा कि बता रखा है कि जहां पे आपका क्या नाम है, देखो अब देखो लैंग्वेज देखो, सीजीएसटी लेवाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, इसको सीजीएसटी एक्ट 2017 हमारे जीएसटी एक्ट का एक भाग है। एसजीएसटी कहां लगेगा? एसजीएसटी लगेगा स्टेट में, तो लगेगा ही लगेगा, स्टेट गवर्नमेंट तो लगाएगी, यूनियन टेरिटरी में भी लगेगा। यूनियन टेरिटरी कौन सी? जहां पे आपकी लेजिस्लेटर असेंबली है, यानी कि दिल्ली एंड पौंडीचेरी, ये दो एसजीएसटी, और बाकी आप में यूटीजीएसटी लगेगा। आईजीएसटी, यस ऑब्वियसली, जहां पे हम बात कर रहे हैं आईजीएसटी, जहां पर हम बात कर रहे हैं विद इन द कंट्री, सॉरी विद इन द स्टेट, नॉट विद इन द स्टेट, बिटवीन द स्टेट जब ट्रांजैक्शन हो रही है वो आपकी यहां पर है। क्लियर जी? डन। आगे बढ़ते हैं। कौन कौन से? सीजीएसटी हमारा एक ही है, टोटल स्टेट हमारी 31 है। कितनी? 31 है, और देयर 35 जीएसटी एक्ट्स। यूनियन टेरिटरी के लिए कंबाइंड करके एक बना रखा है। सिंपल सी बातें। जीएसटी रेट कौन कौन से? देखो ये आ गए यहाँ पे। जीएसटी रेट हमारे लिखा हुआ है कि 20% और 40%, इससे ज़्यादा नहीं जा सकते, मतलब 40%। आप एक रेट याद रखिएगा कि ओवरऑल जो रेट है वो कभी 40% से ज़्यादा नहीं जाएगा, ये जीएसटी में लिखा हुआ है हमारे। हालांकि जो करंट रेट चल रहा है वो हाईएस्ट, जैसा मैंने अभी आपको बताया, वो 28% है। ठीक है, 4 रेट हैं, 5, 12 और 18, 0 भी है, बट क्योंकि वो कलेक्ट नहीं होता तो उसको आप साइड कर सकते हो। अदर रेट जैसे लिखा हुआ 0%, 0.25, 3%, ये क्या है अभी आगे पढ़ेंगे, अभी रहने दो इनको, अभी ये डिस्कस हम इसको बाद में करेंगे। क्लियर? इसके अलावा आपका एक छोटा सा पॉइंट दोस्तों यहां पर और है हमारा, क्या कि जीएसटी कंपनसेशन ऑफ स्टेट टैक्स। कई बार क्या हुआ था कि नोटिफाइड गुड्स के ऊपर ये बेसिकली लगता है। ठीक है, और बेसिकली मैं आपको क्या बताना चाहूँ, इसमें कुछ गुड्स हैं जिससे बहुत रेवेन्यू होता था स्टेट्स को, जैसे पान मसाला आपका, टोबैको आपका, सिगरेट वगैरह, कोयला वगैरह कई स्टेट से निकलता, उनका मेन रेवेन्यू यही था। बेचते थे, अपने हिसाब से टैक्स कलेक्ट करते थे। हैं भाई, झारखंड वाले, छत्तीसगढ़ वाले कोयला निकाल रहे हैं, उन्हें पता पूरी इंडिया में कोयला जाएगा, तो अपना काफ़ी ज़्यादा जो आपका माफी चाहते हैं, है ना, तो काफी ज्यादा वो टैक्स जो है मतलब क्या नाम है लगाते थे। तो उन्होंने यही बोला कि यार क्या करें, तुमने बिल पास कर दिया, जीएसटी लगा दिया, हमारा तो रेवेन्यू मारा गया। तो उस टाइम पे कुछ गुड्स पर, ज़्यादा लंबे टाइम तक नहीं, 5 साल तक ये लगता रहेगा, उन स्पेसिफिक गुड्स पर एक एक्स्ट्रा टैक्स देना पड़ेगा, उसको जीएसटी कंपनसेशन सेस कहा जाएगा। ठीक है, थोड़ा भरपाई करने के लिए, चलो आपका कुछ टाइम के लिए कुछ हम भरपाई करेंगे। सो एक सिंपल सी चीज़ ये और इंट्रोड्यूस करी गई है। ये कमेटी है, कौन कौन इसको कंट्रोल करता है अभी रहने दो, जब बाद में पढ़ोगे ना थ्योरी एंड में सिलेबस खत्म करने के बाद, तब पढ़ लेना। दीज आर द बेसिक रीडिंग्स जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, रीड करेंगे। हाँ, ये 2 चीज़ दोस्तों ये मैं बताना चाहता हूँ। देखो ये पॉइंट, हाँ दोनों लिखे हमें नज़र आ रहे हैं यहाँ पे, ये बीच में थोड़ी हमारी जगह यहाँ पे ख़त्म हो गई। ये चीज़ पढ़ो जरा, ये मैं बताना चाहता हूँ, बहुत ज़रूरी है। E पॉइंट एंड F पॉइंट मैं पहले पढ़ रहा हूँ, मैं पहले पूरा पढ़ रहा हूँ, फिर बताता हूँ। ठीक है, इसको थोड़ा इधर ले आए,
इधर बड़ा कर देते हैं थोड़ा सा, हाँ इधर, अरे बड़ा करने से नीचे छुप गया, चलो कोई नहीं, पहले इसको समझ लेते हैं। द पावर ऑफ लेवी सेंट्रल एक्साइज और सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी ऑन गुड्स मैन्युफैक्चर्ड बाय और प्रोड्यूस इन इंडिया इज अवेलेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ पेट्रोलियम क्रूड, हाई स्पीड डीजल, मोटर स्पिरिट पेट्रोल, ठीक है, नेचुरल गैस, एविएशन टर्बाइन फ्यूल एंड टोबैको एंड टोबैको प्रोडक्ट्स। ठीक है जी, ये नीचे वाली लाइन मैं अभी नहीं पढ़ रहा हूं, ठीक है। आगे वाली लाइन, ये वाला एफ पॉइंट क्या कह रहा है, द पावर टू इंपोज टैक्स ऑन सेल, मतलब सेल्स टैक्स, मतलब वैट, आप वैट कह लो, वैल्यू एडेड टैक्स, वैट। द फॉलोइंग प्रोडक्ट इज स्टिल प्रोवाइडेड बाय स्टेट गवर्नमेंट, क्या, पेट्रोलियम क्रूड फिर से, हाई स्पीड डीजल फिर से, मोटर स्पिरिट, नेचुरल गैस, एविएशन टर्बाइन फ्यूल, है ना जी, ठीक है जी। मतलब क्या है, मुद्दा क्या है, देखो ये पॉइंट हमें क्या बताना चाह रहे हैं, ये जो पॉइंट है हमें क्या बताना चाह रहे हैं भाई, जीएसटी आ गया है ना, जीएसटी आ गया, एक्साइज और वैट लगभग खत्म हो गए, ना के बराबर रह गए, बट द थिंग इज कहने वाली बात क्या है कि जो आपका सबसे पहला पॉइंट, ये वाला पेट्रोलियम क्रूड, शॉर्ट में लिख रहा हूं, ठीक है, नोट्स तो आपके पास है, पेट्रोलियम क्रूड, आपका हाई स्पीड डीजल, थर्ड आपका पेट्रोल, ठीक है, मोटर स्पिरिट की वो बात कर रहे हैं, पेट्रोल, फोर्थ आपका नेचुरल गैस, फिफ्थ आपका एविएशन टर्बाइन फ्यूल एटीएफ, सिक्स्थ आपका टोबैको, और सेवंथ आपका शराब, अल्कोहलिक लिकर, ठीक है, ये 7 गुड्स, ए बी सी डी ई, ये कॉमन है, टोबैको आया और अल्कोहल आ गया, ये 7 गुड्स हो गए, क्लियर। इन पर आज भी सेंट्रल गवर्नमेंट यानी कि एक्साइज और स्टेट गवर्नमेंट यानी कि वैट मेनली आज भी लगता है टोबैको पर राइट सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, स्टेट गवर्नमेंट का इसमें कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, और अल्कोहलिक लिकर पर राइट किसके पास है, स्टेट गवर्नमेंट के पास है। मतलब टोबैको पे एक्साइज वैट वगैरह वो सारा सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है, और अल्कोहलिक लिकर शराब, ठीक है, उस पर सारा कंट्रोल स्टेट गवर्नमेंट का रहता है, क्लियर। अभी भी अगर आप दोस्तों आज के टाइम पर अगर आप पेट्रोल भरवाने जाओ ना और अपना बिल वगैरह बनवाओगे, तो आज देखोगे आज भी उस पर एक्साइज ड्यूटी वैट वगैरह वो सब लग रहा है, उस पर आपका वो लग रहा है, आज भी लग रहा है जीएसटी के बाद। पेट्रोलियम मेन जो 2 प्रोडक्ट है, मेन है तो ये सारे के सारे मेन आज भी, जो पेट्रोल है और दूसरा आपका क्या नाम है, अल्कोहल है, ये वाला, ये 2 मेजर कंजम्पशन है हर स्टेट के, और अपना सेंट्रल गवर्नमेंट को भी फायदा होता है, तो इनको अभी भी जीएसटी के दायरे से बाहर रखा है, ये अभी पुरानी पद्धति से चल रहे हैं, क्लियर। जब आएगी डेट तब इस पे सीधी सी बात है, ये सब मुद्दा हट जाएगा और इनको कंट्रोल से बाहर कर दिया जाएगा, एक्साइज के और वैट के। अभी इन पर फैसला नहीं आया है। कई बार हम खबर सुनते हैं कि पेट्रोल का रेट बढ़ते जा रहे हैं, कि गवर्नमेंट इसको भी जीएसटी के दायरे के अंदर लाना चाहती है वगैरह वगैरह, तो वो ठीक है, जब होगा तो होगा, तब देखेंगे, बट इस पर अभी डिसीजन मेकिंग स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट की है, क्लियर। हाँ, एक मुद्दा और है, ये जो चीज है ना, ये इस अल्कोहलिक लिकर पे, मतलब सीधी सी बात है, अल्कोहलिक लिकर पे कभी जीएसटी नहीं लगेगा इसको बाहर रखा गया है। सारी स्टेट कह रहे भाई हमारे शराबे हम खुद संभाल लेंगे, हमें अब सेंट्रल गवर्नमेंट को बीच में पड़ने की जरूरत नहीं है। every state have their major revenue from the alcohol consumption and we all know that। और इसमें साफ साफ सा रीज़न ये है, जैसे आई लिव इन दिल्ली में जो लिकर है वो थोड़ी महंगी है, ठीक है, और हरियाणा में सस्ती है,
और यूपी में और सस्ती है। सो मैनी पीपल व्हाट दे डिड, वो क्या करते हैं, बल्कि अभी भी क्या करते हैं, नॉट डेड, अभी भी क्या करते हैं, हरियाणा चले जाएंगे, वहां से बाय करके ले आएंगे, यूपी वाले दिल्ली आ जाएंगे, यहाँ से बाय करके ले जाएंगे। तो क्रॉस बॉर्डर सप्लाईज जो है वो चलती रहती हैं। क्लियर? बट द थिंग इज कि ये लोग कौन कर सकते हैं जो बॉर्डर के आसपास रह रहे हैं। इफ अ पर्सन इन लिविंग इन द लखनऊ और इन द कानपुर, तो वो दिल्ली नहीं आ सकता लिकर खरीदने के लिए। अगर कोई दिल्ली से 250-300 किलोमीटर दूर रह रहा है तो वो दिल्ली नहीं आएगा लिकर खरीदने के लिए, हरियाणा नहीं जाएगा। क्लियर? सो और ये कमोडिटी ऐसी है कि भैया सब कंज्यूम कर रहे हैं, सबकी मौज आ रही है, सब अपना बढ़िया मौज ले रहे हैं, है ना। तो दैट्स वाई स्टेट गवर्नमेंट ने बहुत बड़ा ऑब्लिगेशन रखा कि भैया प्लीज बाकी सब कर लो, इसे छोड़ दो, क्योंकि दे हैव अ मेजर रेवेन्यू। हम उनको बहुत ज़्यादा रेवेन्यू इनसे मिलता है। इवन अभी जब कोरोना के बाद, कोरोना की ड्यूरेशन में हालात ख़राब हुए, भाई इकॉनमी जो है डाउन हो गई, तो हमने सोच, और वापस जब थोड़ा लॉकडाउन खुला और जो लिकर शॉप्स जब उनको खोला गया, तो हमने बहुत सारे मीम्स वगैरह देखे ऑल थ्रू द सोशल मीडिया कि मोदी जी कह रहे हैं कि जो इकॉनमी है वो डाउन जा रही है, और जो हमारे लिकर वाले हैं वो कह रहे हैं कि अरे चिंता मत करो, अभी लाइन पे लाके देते हैं। तो बिकॉज हर स्टेट का बहुत बड़ा रेवेन्यू जो है वो इससे जुड़ा हुआ है, तो लिकर को जीएसटी से बाहर रखा गया, ये जीएसटी के दायरे में नहीं आएगा। ठीक है, ये सब आएंगे फॉर द फ्यूचर डेट जब बोला जाएगा, फिलहाल अभी ये भी नहीं आ रहे हैं। और हाँ, बाकी जो हमारी टर्म्स हैं, बाकी जो कमोडिटीज हैं, ऑल आर अंडर द एस्पेक्ट ऑफ जीएसटी, वो सब जीएसटी के एस्पेक्ट के अंदर है दोस्तों। क्लियर? तो दोस्तों ये हमने यहाँ पे जो कंटेंट है थोड़ा कवर करा इंट्रोडक्शन ऑफ जीएसटी के अंदर। ठीक है, इसमें छोटी छोटी चीज़ें अभी और हैं, छोटी छोटी कंटेंट और हैं, मैं सिर्फ इसमें ओवरव्यू दे रहा हूँ आपको, मैं सिर्फ आपको इसमें ओवरव्यू दे रहा हूँ। ये मैंने इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल से ही पूरा का पूरा उठाया है कंटेंट, जिससे सबसे पहले बात करी गई है किसकी, ये क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज की। कौन सा गुड क्या है, कौन से गुड किस कैटेगरी में आएगा, इस पर कितना टैक्स रेट लगेगा दोस्तों। तो इसके लिए गवर्नमेंट ने अपना जो क्लासिफिकेशन है वो करा हुआ है आपका, ईच ग्रुप इज कंसिस्ट ऑफ द सर्विस कोड। ठीक है, और एक हार्मोनाइज्ड HSN नंबर, हार्मोनाइज्ड सिंक्रोनाइज्ड नंबर, ये लिखा हुआ, हार्मोनाइज्ड सिस्टम ऑफ न्यूमेरिकल्चर। ठीक है, ये आपका HSN नंबर जो है ये आपका बनाया गया है, हर प्रोडक्ट का वैल्यू नंबर दिया गया है। जैसे क्लास में रोल नंबर होते हैं ना 1 2 3 4 5 6, ऐसे ही क्लासिफिकेशन इनके बेसिस पर करी गई है सारे के सारे गुड्स एंड सर्विसेज की। क्लियर? साथ ही बात आती है कि जो आप मान लो गए गोलगप्पे खाने गए, गोलगप्पे खाए आपने 50 रुपए के, 50 रुपए के जो भी आपके गोलगप्पे आए, जीएसटी वाले ने मतलब गोलगप्पे वाले ने आपको बिल बना के दे दिया 50 रुपए प्लस 5 रुपए जीएसटी है। ऐसे होगा क्या है कि भाई गोलगप्पे तू कहाँ से जीएसटी दे रहा है? तो ऐसे ही नहीं कोई भी जीएसटी ऐड कर ले, ध्यान रखना इस चीज़ को। ऐसे ही अपने आप कोई भी आदमी आ रहा है, जीएसटी बहुत बड़ा इसमें जो फ्रॉड है वो चल रहा है आजकल। मैं आपको बता दूं दोस्तों, अभी पिछले महीने की जो जीएसटी की रिसीट्स हैं गवर्नमेंट की, वो 1,40,000 करोड़ की है, 1,40,000 करोड़ की है, जबकि एक्चुअल जीएसटी गवर्नमेंट तक पहुंच ही ना रहा है। जितना कंज्यूमर से जीएसटी कलेक्ट किया जा रहा है ना, अगर वो सारा पहुंच जाए तो वो 3-4 लाख करोड़ रुपए होगा। अगर, और आई थिंक दैट्स माय ओपिनियन, कि जितना भी जीएसटी लोगों से, पब्लिक से कलेक्ट हो रहा है, अगर वो वाकई में सेंट्रल गवर्नमेंट तक पहुंच जाए दोस्तों, इनकम टैक्स खत्म हो जाएगा। इनकम गवर्नमेंट को जरूरत नहीं पड़ेगी इनकम टैक्स लेवी करने की, अंटिल द सुपर रिच क्लास जो बहुत ज्यादा कमा रहे हैं उन पर वो लगाएं, बट खत्म हो जाएगा। रीजन बीइंग, जो जितना टैक्स कलेक्ट होता है ना वो पहुंचता नहीं है। मैं आपको रिसेंटली एग्जांपल देता हूं, मैं घूमने गया था अभी, तो ड्यूरिंग द जर्नी हमने एक जगह रुक के अपना ब्रेकफास्ट वगैरह करा। सो ब्रेकफास्ट पे उसने जो बिल बनाया, दैट इज इन द प्लेस ऑफ हिमाचल प्रदेश, सुंदरनगर एक जगह है। ठीक है, और सुंदरनगर में B4U नाम से हाईवे पर एक क्या नाम है, एक होटल है, एक रेस्टोरेंट है वहाँ पे। मैं नाम लिखने में मेरे कोई प्रॉब्लम नहीं है, दे आर डूइंग द रॉन्ग थिंग, तो बताना बहुत ज़रूरी है। तो होटल B4U उनका एक रेस्टोरेंट है, वहाँ पे रुक के हमने ब्रेकफास्ट करा। उन्होंने बिल बनाया, द ब्रेकफास्ट कॉस्ट ₹400। ओके, उसने उसमें ऐड कर दिया CGST, उसने उसमें ऐड करा CGST एंड IGST। इतना तो आपको भी समझ आ गया होगा चैप्टर पढ़ने के बाद। और उसने इस दोनों के 20 रुपए, मतलब 5% के हिसाब से मुझसे एक्स्ट्रा लिए।
बात 20 रुपए की नहीं है, इट्स नॉट 20 रुपीज ओनली। बात है आपके सिस्टम की, बात बता रहा है कि ये जगह ही करप्ट है। पहली बात तो आपने सीजीएसटी के साथ आईजीएसटी का क्या लॉजिक है? दैट्स नॉट, सीजीएसटी के साथ एसजीएसटी होता है, ऊपर से आप हिमाचल प्रदेश में बैठकर वहीं पर ही सेल कर रहे हो, तो देयर इज अ नो लॉजिक ऑफ आईजीएसटी। तो जस्ट आप 20 रुपीज मुझसे कलेक्ट करा, तो किसी से 10 रुपए करा, किसी से 50 करा, किसी 100 करा, फर्क नहीं पड़ता। एक बहुत बड़ा ग्रुप आ गया, उससे कलेक्ट कर लिया अपना कुछ अमाउंट, और ऑब्वियसली वी नो दैट एक सिंपल रिसीट थी वो, उस पर कुछ ऐसा कोई वो आपका डॉक्यूमेंटेड प्रिंटेड नोट नहीं था, एक प्रिंटेड नंबर नहीं था जो आप उस पर टैक्स कलेक्ट करें। ये जेब में जाता है, ये जेब में जाता है, ठीक है। 20-30 रुपए से किसी को फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, कि वो कहते हैं कि यार छोड़ क्या कहना है, बट ये गलत है। हमें मतलब इस चीज़ की नॉलेज होनी चाहिए, पता होना चाहिए। इतना सिंपल सा कॉन्सेप्ट अभी एक क्लास आपने पढ़ी, आपको भी लॉजिक समझ आ गया होगा, बट द थिंग इज कि हमने बोला तो उसने ठीक है जी 400 रुपये दे दो, बट है तो गलत ना। वो 20-20 रुपये करके पता नहीं कितने कलेक्ट कर रहा है, वो सरकार तक पहुंचा रहा है नहीं पहुंचा रहा है। तो ये चीज़ मालूम होनी चाहिए, बहुत ज़रूरी है। क्लासिफिकेशन, आपका रजिस्ट्रेशन तेरे पास है, तू जीएसटी कलेक्ट कर रहा है, तेरे पास रजिस्ट्रेशन है या नहीं है, तूने अपने आप को रजिस्टर करवाया हुआ है नहीं करवाया हुआ है, आप रजिस्ट्रेशन के दायरे में आ रहे हो नहीं आ रहे हो, इन चीज़ों का पता होना, प्रॉपर बिल स्लिप देना। वो चैप्टर आप पढ़ोगे धीरे धीरे आपको पता चलेगी, बट ये फ्रॉड है, ये चलता है। मैं आपको बताऊं, जितना मान लीजिए टैक्स जीएसटी लोगों से कलेक्ट कर रहे हैं वो नहीं पहुंच रहा सरकार तक, पहुंचना चाहिए, इस पर कुछ ना कुछ पॉलिसीज होनी चाहिए। क्लियर? ये रजिस्ट्रेशन के बारे में बात करी है। हाँ, रजिस्ट्रेशन पे दोस्तों यस, हम एक मेजर चैप्टर ये आगे चल के पढ़ेंगे, जैसे मैंने बता दिया। तो यहाँ पे एक ये ओवरव्यू है बस सीधा सा, कि किन किन को जीएसटी का रजिस्ट्रेशन करवाना चाहिए। तो इन स्टेट में 10 लाख की है, इसमें 20 लाख की है, इसमें 20 और 40 अलग अलग लेवल है रजिस्ट्रेशन का। वी विल डिस्कस दैट इन डिटेल तरीके से। यहाँ पर बस एक थोड़ा सा व्यू दे दिया कि किन किन को रजिस्ट्रेशन कराना चाहिए। ऐसे ही यस, हमारी ये दो चीजें हैं, ये भी चैप्टर होंगे, ये भी एक प्रॉपर चैप्टर हम आगे चल के पढ़ेंगे दोस्तों, ठीक है। ये भी एक चैप्टर होगा एग्जाम्शन, ठीक है। कॉम्पोजिशन स्कीम, हमारे छोटे सेलर्स जो हैं जिनकी टर्नओवर ज्यादा नहीं होती, 1 करोड़ से कम ही रहती है, हालांकि लिमिट अलग अलग है, मैं बताऊंगा उसको कि भाई जीएसटी में अभी बात क्या है कि अपना जो क्या नाम है, जो डॉक्यूमेंटेशन है, जो पेपर वर्क है, बहुत बढ़िया है। एक आदमी बैठाना है, प्रॉपर रिटर्न्स फाइल करनी है, ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए गवर्नमेंट ने चीज़ों को कंपलसरी बनाया है। तो जो छोटे सेलर्स हैं, अपने लार्ज स्केल लेवल के नहीं है, उनकी बस वो एक शिकायत है मेन कि जी हमारी जो पेपर कॉस्ट है, जो एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट है, वो बहुत बढ़ गई है। क्लियर? तो गवर्नमेंट ने उनके लिए एक कॉम्पोजिशन स्कीम निकाल दी कि भाई तुम छोटे सेलर हो, तुम अकाउंटेंट हायर नहीं कर सकते, इतना बड़ा काम नहीं है, तो ये स्कीम फॉलो कर लो। तो सिंपल स्कीम है, टैक्स रेट इसमें लो है, ऑल ओवर कैलकुलेशन वैल्कुलेशन कुछ मत करो, सामान टोटल कितना बेचा उसका 1%, 2%, 5% हमें वो रेट जो है क्लासिफाई होंगे, हमें दे दो, हम खुश तुम खुश। तो एक छोटी स्कीम, एक डिफरेंट स्कीम। ऐसी एग्जम्पशन है, एग्जम्पशन वो गुड्स जो आपके जीएसटी के दायरे के अंदर नहीं है, मतलब जीएसटी के दायरे में है लेकिन उन पर अभी टैक्स नहीं लग रहा है, वो 0% कैटेगरी में, दीज आर द एग्जम्पशन, ये हम पढ़ेंगे, ठीक है। ये दोस्तों कुछ हमारी इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं जो जीएसटी लॉ में जरूरी है। एग्रीगेट टर्नओवर बिजनेस, इनको जस्ट एक बार रीड कर लेना, अभी याद मत करना, धीरे धीरे हर चैप्टर में मैं इनको कोरिलेट करूंगा, एड ऑन करूंगा, ठीक है, तब आपको ये प्रॉपरली याद हो जाएंगी, तब दिक्कत इसमें नहीं आएगी, ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद है जो पहला इंट्रोडक्शन वाला कंटेंट है, थोड़ा नॉलेज के लिए, बेसिक के लिए, वो आपको समझ आया। एंड यस ऑब्वियसली अभी क्या नाम है, अभी नेक्स्ट हम कैलकुलेशन वाले न्यूमेरिकल्स जो हैं इसके वो करेंगे, वो जरूर करिएगा। आपको पूरा पैटर्न जो है कैलकुलेशन का वो क्लियर होगा, उसमें क्रेडिट कैसे लेते हैं, उसे क्या कहते हैं, उसको लेकर हमें एक चैप्टर पढ़ना है, वो चीज़ भी क्लियर होगी। एंड यस ऑब्वियसली चैप्टर में कोई डाउट, कोई क्वेरी अगर हमारे सामने आती है तो डेफिनेटली संपर्क करेंगे। क्लियर दोस्तों? तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, विल स्टार्ट विद द कंटेंट ऑफ न्यूमेरिकल्स। प्लीज टेक केयर।